नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो हमारा पाठ चल रहा है सुभाषतानी पाठ का हम लोग चैप्टर का पार्ट बाई पार्ट एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। फिर इसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इसके बाद हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन होना है। अब कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे कि एक बार में पूरे पाठ पर नजर डालेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसमें समय का अंतराल रहेगा हमारा कम। ध्यान रखिएगा, पार्ट बाय पार्ट को पढ़ने में थोड़ा सा समय हमारा ज्यादा लगता है, लेकिन कंप्लीट चैप्टर को हम समय के अंतराल में फिनिश करेंगे, जिससे परीक्षा के समय हमारा समय भी बचे और पूरे पाठ पर हम नजर रख सके। तो ध्यान रखिएगा, आज हमारा सुभाषतानी पाठ का होने वाला है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा परीक्षा की रणनीति के आधार पर कुछ ना कुछ बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी परिवार के द्वारा आप लोगों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वह नोट्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने के लिए इन नोट्सों का आप लोग प्रयोग करें। और यह नोट्स आपके लिए, आपको जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये नोट्स कैसे पता करेंगे, कहां से मिलेंगे, उसके लिए आपको जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आज हम फिर चलेंगे क्लास पर। ध्यान रखें, क्लास रहेगी हमारी कक्षा 10वीं संस्कृत शैमुषी द्वितीयो भागा सुभाषितानि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ध्यान रखें, कंप्लीट चैप्टर का मतलब क्या होता है, संपूर्ण पाठ पर एक बार में चर्चा। लेकिन उसी प्रकार से चलेंगे जैसे हम लोगों ने पाठ भाग 1, भाग 2, भाग 3 में किया था। लेकिन उसमें क्या है कि सबसे पहले पाठ का परिचय। पाठ का परिचय कैसे होगा, पाठ के परिचय में हम चर्चा क्या करेंगे, उसमें सारी चीजें हमारे पाठ के बारे में बताया जाता है, वही हमारा पाठ का परिचय होता है। इंट्रोडक्शन, ध्यान रखें, इंट्रोडक्शन में जैसे हम आपसे पूछते हैं अपना परिचय दीजिए, तो आप अपने परिचय में क्या क्या बताते हैं। आपका नाम क्या है, आपके माता पिता का नाम क्या है, आप कहाँ के निवासी हैं और किस जिले के निवासी हैं, किस स्टेट के निवासी हैं, कहाँ पढ़ते हैं, किस विद्यालय में पढ़ते हैं, क्या है, और इस विद्यालय में आपका क्या है, आपके दादाजी का नाम क्या है। तो ये सारी चीजें, कहाँ तक पढ़ाई की है और कहाँ तक पढ़ रहे हैं, तो ये सारा हमारा क्या हो जाता है, एक बायोडाटा हो जाता है। उसी प्रकार से पाठ के परिचय में भी हमारा एक परिचय होता है इस पाठ का। इसमें विभिन्न चीजों की और विभिन्न ग्रंथों से लिए गए श्लोकों का संग्रह है सुभाषित। ध्यान रखें, वैसे तो नाम पाठ का सुभाषितानी है, लेकिन सुभाषतानी क्या है, सुभाषतानी बहुवचनांत पद है, इसीलिए सुभाषतानी लिखा। सुभाषित मतलब कथन, संस्कृत में इसे हम सूक्तियां भी बोलते हैं। श्लोकों के माध्यम से इससे निकली हुई सूक्तियां, इन्हें कहावतें, ये सत्य घटनाओं पर आधारित होती हैं। तो ध्यान रखना, सत्य घटनाओं का मतलब कहीं ना कहीं ये हमारी बिल्कुल यथार्थ रूप से सत्य होते हैं और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको इन सुभाषित श्लोकों को अपने लिए, परीक्षा के लिए और जीवन के लिए आपको संजो करके रखना है। ध्यान रखें, तो पाठ का परिचय हमारा क्या होगा, लिखा हुआ है संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। देखिए, संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों को, अर्थात संस्कृत कृतियां क्या है, संस्कृत कृतियां वे होती हैं जो महान विद्वानों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा कहीं ना कहीं ग्रंथों को रचा गया है। उन ग्रंथों से निकाल करके ये सुभाषित श्लोक यहां दिए जा रहे हैं। तो उन्हीं ग्रंथों, उन्हीं कृतियों की बात कर रहे हैं कि संस्कृत कृतियों, जैसे बात करें हम महाकवि कालिदास की, तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहारम और हमारी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, ठीक है ना, मेघदूतम। तो इन सारे ग्रंथों से, या भर्तृहरि की बात करें हम, चाहे उनकी भवभूति की बात करें, चाहे बाणभट्ट की बात करें, किसी की भी, शिवराज विजय की बात करें, उनकी क्या बोलते हैं, अंबिका दत्त व्यास जी की, तो इन सारे ग्रंथों से कुछ ना कुछ सुभाषित, नीति शतक तो यहां दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, तो उन कृतियों से जिन पद्यों एवं पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को दर्शाया गया है कि वास्तविक जीवन का सत्य क्या है, उसी सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से यहां प्रस्तुत किया गया है। उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है। यहां पर 10 सुभाषित श्लोक मिलेंगे आपको। ध्यान रखना, ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित हैं। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव और सभी वस्तुओं को उपादेयता
और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो ध्यान रखिएगा इस बात पर कि यहां पर जो आप लोगों को दिया गया है कि परिश्रम का महत्व, व्यक्ति को परिश्रम करने से क्या लाभ होता है, क्या नहीं मिलता है, ये परिश्रम, बिना परिश्रम, ऐसा कहते हैं कि उद्यमेन ही सिंहस्य उपैति राज लक्ष्मी, अर्थात जो परिश्रम करने वाला व्यक्ति होता है उसके यहां पर स्वयं लक्ष्मी चल करके आती है। तो परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता और परिश्रमशील व्यक्ति हमेशा 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 सुखी रहता है, और जो परिश्रम नहीं करता है वो कहीं ना कहीं कष्ट का भागीदारी होता। ध्यान रखें। तो परिश्रम का महत्व क्या है? क्रोध का दुष्प्रभाव, अर्थात आप अनावश्यक क्रोध करते हैं, आपके अंदर क्रोध की ज्वाला भरी हुई है, आपने किसी को भी देखा क्रोध कर दिया, अनाकार अकारण ही आप क्रोध करने लगे। आपने, अगर आपके अंदर क्रोध है तो उस क्रोध से आपको क्या क्या परिणाम भोगना पड़ सकता है, क्या क्या आपको दुष्परिणाम मिलेंगे, क्या क्या आपको उसके उसमें नेगेटिव आपको चीजें मिलेंगी, नकारात्मक चीजें मिलेंगी, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो दुष्प्रभाव यहां क्रोध के बारे में बताया गया। सभी वस्तुओं को उपादेयता, अर्थात संसार में जन्मी कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कोई ना कोई तात्पर्य ना हो। हर व्यक्ति का, हर वस्तु का, हर कोई ना कोई अपना अपना एक महत्व होता। तो यहां पर हर वस्तु, सभी वस्तुओं की उपादेयता को बताया गया। बुद्धि की विशेषता पर भी चर्चा की गई है। बुद्धि की विशेषता क्या है? आपके इसके अंदर जो विराजमान एक मति है जो सर्वोपरि और सबसे बड़ी है। ध्यान रखिएगा, बुद्धि से बढ़कर के कोई नहीं है। एक हमारे उदाहरण में एक आपको दिया जाता है, कहते हैं हमारे यहां तो बोला जाता है, आपके यहां बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहते हैं अक्ल बड़ी की भैंस, ठीक है ना? आप जानते हैं अक्ल बड़ी की भैंस। वैसे देखने में तो जो हमारा एक पशु है, आपने गाय और भैंस का नाम सुना होगा, तो भैंस देखने में तो बड़ी होती है कि नहीं, लेकिन वास्तविकता में वो छोटी है, वास्तविकता में छोटी है और बुद्धि से बढ़कर के कोई नहीं है। इसीलिए आपने उसी अनुसार आप देखिए इस दिमाग में रहने वाली छोटी सी बुद्धि से क्या क्या नहीं कर सकते हैं। चंद्रगुप्त जैसे एक साधारण बालक को अखंड भारत का सम्राट बना दिया इस बुद्धि के बल पर। किसने? चाणक्य ने, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। उनका पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य है। तो ध्यान रखिएगा कि बुद्धि का क्या महत्व है, हमें बुद्धि का सदुपयोग कैसे करना है, बुद्धि के बारे में हम क्या जानते हैं, बुद्धि से हमें काम कैसे लेना चाहिए। ज्ञान अकेले काम नहीं करता है, बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान होता है ज्ञान का सदुपयोग करने में। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कहते हैं ज्ञानम भारम क्रिया बिना, आपका अगर ज्ञान, आपके पास संपूर्ण ज्ञान भी हो जाए, लेकिन अगर आप उसका प्रयोग नहीं करना जानते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करना जानते हैं, तो आपका ज्ञान आपके ऊपर बोझ बन जाएगा, आपके अंदर भार बन जाएगा, आप उसका सदुपयोग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है ना? तो आप लोगों ने अगर एक कहानी सुनी हो, छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं, सूक्ष्म में सुनाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ऐसा कहा गया है कि 4 मित्र थे और 4 मित्रों में 3 मित्र ऐसे थे जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से संपन्न थे। उनके माता पिता ने उनको बाहर पढ़ाने के लिए भेज दिया। एक बालक था जो थोड़ा सा निर्धन परिवार से था, उसको उसके पापा ने, उसके पिता ने उसको नहीं भेजा तो वो गांव में ही रहा। लेकिन गांव में रहने के साथ साथ वो अपना थोड़ा थोड़ा अध्ययन करता रहा। करने के बाद गांव में कहां उतनी पढ़ाई हो पाती है, तो उन्होंने बाहर भेज दिया। ठीक, अब एक बालक गांव में रह रहा है, 3 बालक बाहर पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद वहां से बहुत अच्छी विद्याएं सीख करके आते हैं, बहुत ज्ञानवान बन करके आते हैं। लेकिन एक जो बालक होता है वो बुद्धिमान होता है, पिता के द्वारा मार्गदर्शित रहता है और पिता के द्वारा दिए गए, कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि मेरा बालक अपने आचार विचारों से क्या हो, विमुख हो जाए। इसीलिए अच्छी और सकारात्मक सोच रखने का सबसे ज्यादा श्रेय माता पिता का होता है। तो उसके जो बालक अपने माता पिता के पास रह रहा था, वो बाहर जाने वाले बालक तो पढ़ गए, लेकिन जो रहने वाला, जो गांव में रहने वाला बालक था, वो क्या हो गया, बुद्धिमान हो गया है। उसको ज्ञान नहीं है लेकिन बुद्धिमान जरूर हो गया। अब यहां पर क्या बात होती है, जब कई सालों के बाद चारों मित्र मिलते हैं, तो जब 3 मित्र कहते हैं कि यार हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है, अब पढ़ने के बाद कुछ सदुपयोग किया जाए, इसका कुछ सदुपयोग किया जाए, इससे कुछ धन अर्जित किया जाए, पढ़ने का क्या मतलब। तो जो गांव में रहने वाला बालक था, बोले यार भाई मुझे भी लेके चलो, मैं भी क्या करूंगा, मैं तुम्हारा परम मित्र हूं और बचपन का यार भी हूं, तो मुझे भी साथ में ले चलो, चारों लोग चलते हैं। लेकिन जब जैसे ही रास्ते में चलते हैं तो एक कहता है अरे इसको कहां ले जा रहे हो, ये तो अनपढ़ है, इसके पास कोई विद्या नहीं है, इसको ना मत ले जाओ। लेकिन 3 चलते हैं तो नहीं, एक कहता है नहीं ऐसा नहीं करना है, और
एक बालक को उसको भी ले चले, वो हमारा परम मित्र है। जब रास्ते में पहुंचते हैं तो कुछ हड्डी, मांस, रुधिर, रक्त आदि पड़ा रहता है और वो देखते हैं कि इनको, वो विद्या सीख करके आए थे क्या, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने की, मरे हुए जीव को जिंदा करने की। अब यहां पर क्या हुआ कि जो पढ़ लिख करके बाहर से आए थे उन्होंने उनका सबका मांस, हड्डी और खून आदि को, रक्त आदि को एकत्रित किया। लेकिन जो गांव का व्यक्ति था वो तो समझदार था, उसने देखा कि जंगल में ये तो शेर की हड्डी, मांस आदि पड़ी हुई है, तो उसने नहीं छुआ। और नहीं छुआ तो लास्ट में जब उन्होंने कहा कि अब हम इसको जीवित करेंगे, इकट्ठा करने के बाद, तो वो गांव का जो व्यक्ति था उसने कहा कि भाई इसको जीवित मत करो, नहीं तो ये शेर अगर जिंदा हो जाएगा, जीवित हो जाएगा तो हम सबको निगल जाएगा। तो एक जो पढ़ा लिखा हुआ था वो कह रहा है, अरे तुम बेवकूफ हो, तुम्हें क्या पता, तुम मेरी विद्या पर शंका कर रहे हो, जीवित नहीं हो सकता, जीवित करना है मुझे, प्रैक्टिकल करना। और जैसे ही उन्होंने उस हड्डी, मांस और रक्त को एकत्रित करके उसको जीवित किया तो वो शेर बन गया, शेर बन गया। लेकिन उसने कहा कि जीवित करने से पहले भाई मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। जो गांव का व्यक्ति है वो पेड़ पर चढ़ गया और तीन जो बैठे हुए थे पढ़े लिखे, तीनों को शेर खा गया। लास्ट में नीचे उतरता है वो गांव का व्यक्ति, और इसीलिए फिर कहा गया है, और वो घर चला जाता है और कहा गया है कि ज्ञानम भारम क्रिया बना। आपके पास ज्ञान तो है लेकिन उसका उपयोग कहां करना है, कैसे करना है, अगर वो नहीं है तो आपका ज्ञान व्यर्थ है। इसीलिए आपको पढ़ने के बाद इसका सदुपयोग आपकी परीक्षा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको तो ज्ञान बहुत है लेकिन अगर परीक्षा में उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, परीक्षा में अगर हम लेखन कार्य नहीं कर पा रहे हैं, नंबर हमारे कम आ रहे हैं, मतलब हमारा ज्ञान सही नहीं है। इसीलिए बहुत अच्छे से सुभाषित श्लोक हमें यही सिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, सुभाषित श्लोकों के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को जान लेते हैं। अब पाठ के परिचय के बाद एक पाठ का सार होता है, पूरे पाठ में क्या बतलाया जाएगा उसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन यहां पर हम चर्चा करते हैं सबसे पहले, ये संस्कृत में लिखा हुआ है आपका क्या, पाठ का सार। तो यहां देखेंगे, इसको हम पहले पाठ करेंगे। पाठ का मतलब होता है पाठन क्रिया या पढ़ना, तो इसको हम पढ़ते हैं। ठीक, इसमें लिखा हुआ है, प्रस्तुतः पाठः विविध ग्रंथात् संकलिता नाम 10 सुभाषिता नाम संग्रहो वर्तते। संस्कृत साहित्य सार्वभौमिकम सत्यम प्रकाशयितुम अर्थ गांभीर्युता पद्ममयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितम इति कथ्यते। अयम पाठांशा परिश्रमस्य महत्वम क्रोधस्य दुष्प्रभावः सामाजिक महत्वम सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता बुद्धेः वैशिष्ट्यम इत्यादि नाम विषयान् प्रकाशयति। लिखा हुआ है ना। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य क्या है। उन्होंने क्या कहा है कि प्रस्तुत पाठ, ये जो हमारा पाठ चल रहा है सुभाषित पाठ, सुभाषितानी, तो प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथात, अनेक ग्रंथों से संकलिता नाम माने संकलित किए गए 10 सुभाषिता नाम, 10 सुभाषित श्लोकों का संग्रह माने एकत्रित करके किया गया है। संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्यम, अर्थात जो वास्तविकता में जिस सत्य पर आधारित है, ऐसे सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित माने प्रकाश डाला गया है। अर्थ गांभीर्यता, और इसमें अर्थ की गंभीरता है। अर्थ की गंभीरता मतलब गूढ़ अर्थ को जानने वाला, अर्थ गंभीर, बहुत ही वो गहन अध्ययन के बाद इसके अर्थ गांभीर्युता पद्ममयी प्रेरणात्मिकम, और यह जो पद दिए गए हैं, इसमें श्लोक दिए गए हैं, यह बहुत ही अर्थ गंभीर को, गंभीर अर्थ को देने वाले हैं। प्रेरणात्मिका, और प्रेरणा स्रोत है और हमें जीवन को जीने के लिए प्रेरणा भी दे रहे हैं। रचना सुभाषितानम कथ्यते, अर्थात इन हम सत्य पर आधारित कहावतों को, लोकोक्तियों को हम क्या कहते हैं, सुभाषितानी श्लोक कहते हैं। अयम पाठ्यांशा, यह पाठ का अंश परिश्रमस्य महत्वम, परिश्रम के महत्व पर, क्रोधस्य दुष्प्रभाव, और क्रोध के दुष्प्रभाव का, सामाजिक महत्वम, समाज का क्या महत्व है उसके बारे में, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, सभी वस्तुओं की उपादेयता पर आधारित है। बुद्धि वैशिष्ट्यम, और बुद्धि की विशेषता पर, इत्यादि नाम विषयान प्रकाशयति, और इत्यादि विषयान, इन विषयों पर यहां पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा इसमें हम सूक्ष्म रूप में व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चलते हैं, फिर इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर विविध ग्रंथात की बात करें तो यहां पर लगी हुई है हमारी पंचमी विभक्ति का एक वचन। विविध ग्रंथात में जो लिखा हुआ है, ये जैसे हम लोग रूप देखते हैं तो रूप में आपने देखा होगा कि रामात बनता है, वैसे ही बना हुआ है लास्ट में ग्रंथात। तो यहां पर पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। आपने देखा रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे,
हे राम। तो रामात लगा है पंचमी विभक्ति एक वचन में, यहां बनेगा ग्रंथात। ग्रंथ के रूप चलाएंगे तो ग्रंथा, ग्रंथम, ग्रंथेन, ग्रंथाय, ग्रंथात, ग्रंथस्य, ग्रंथे। तो ग्रंथात बन गया है ना, पंचमी विभक्ति एक वचन में बना हुआ है। फिर लिखा हुआ है संकलिता नाम। संकलिता नाम का आपका हो जाएगा यहां पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन। क्यों? जैसे रामा नाम, कमला नाम, पुष्पा नाम, वैसे ही बनेगा हमारा संकलिता नाम, बनेगा कि नहीं। फिर लिखा हुआ है 10 सुभाषितानि, 10 सुभाषिता नाम, 10 सुभाषिता नाम, यहां पर भी हमारा षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। 10 सुभाषिता नाम। संग्रह, संग्रह का मतलब ही है संग्रहित करना, एकत्रित करना, अर्थात 10 श्लोकों को संग्रहित करके, एकत्रित करके यहां पर आपके सुभाषितानी श्लोक में दिए गए हैं। वर्तते, संस्कृत साहित्य सप्तमी विभक्ति का एक वचन दिया हुआ है। जैसे रामे, जैसे कमले, वैसे ही बनेगा हमारा साहित्य। अब यहां पर रूप चलेगा जैसे रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस, रामे। रामे आया ना, मात्रा लगी हुई है रामे। फिर आप साहित्य के चलाएंगे तो साहित्यम, वो साहित्य, साहित्यम, साहित्येन, साहित्याय, साहित्यात, साहित्यस्य, साहित्य। सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा साहित्य। और इसमें आप देखेंगे सार्वभौमिकम सत्यम। सार्वभौमिक का मतलब ही होता है यथार्थ रूप से सत्य, और प्रकाश ये तुम में प्रकाश, और तुमन प्रत्यय लग करके प्रकाश ये तुम बन गया है। ठीक है। फिर यहां पर लिखा अर्थ गंभीरयुता, तो प्रथमा का एक वचन, पद्ममयी, प्रेरणात्मिका में प्रथमा विभक्ति का एक वचन। यहां हमारी दीर्घ संधि भी हो जाएगी, प्रेरणा, प्रेरणा प्लस आत्मिका तो बराबर प्रेरणात्मिका। रचना, सुभाषितम इति, सुभाषितम अलग हो जाएगा, इति अलग हो जाएगा। कथ्यते, कथ्यते, कथ्यन्ति, लिखा हुआ है कथ्यते, कथ्यते, कथ्यन्ति। तो लट लकार प्रथम पुरुष कर्मवाची की क्रिया है, एक वचन की क्रिया है। ठीक। अयम पाठांसा, पाठांसा में यहां पर दीर्घ संधि, पाठ का अंश, पाठ का अंश, पाठांसा। तो यहां पर आप देखेंगे तो दीर्घ संधि होगी, पाठ प्लस अंसा बराबर पाठांसा, और आकाश वर्णे दीर्घ सूत्र लग करके यहां दीर्घ संधि का समावेश हो जाएगा। ठीक। फिर यहां लिखा परिश्रमस्य, तो यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है। जैसे रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, वैसे ही बनेगा परिश्रमम, परिश्रमम, परिश्रमम। नपुंसक लिंग है तो यहां पर परिश्रमम, परिश्रमम, परिश्रमेण, परिश्रमाय, परिश्रमात, परिश्रमस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन। यहां लिखा महत्वम। क्रोधस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है। क्रोधस्य में क्या दिया है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन, जैसे क्रोधा, क्रोधम, क्रोधेन, क्रोधाय, क्रोधात, क्रोधस्य। तो यहां षष्ठी विभक्ति का एक वचन। दुष्प्रभावा, दुह प्लस प्रभावा बराबर दुष्प्रभावा, विसर्ग संधि हो जाएगी, और विसर्ग संधि के स्थान पर मूर्धन्य शकार होगा हमारा। देखिए दुहधन प्रभावा, ऐसे लिखेंगे हम, प्रभावा, दुह प्लस प्रभावा, दुष्प्रभावा, बनेगा कि नहीं बनेगा? दुष्प्रभावा। तो यहां विसर्ग के स्थान पर हमारा मूर्धन्य शकार हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है सामाजिक महत्व, समाज के महत्व के बारे में दर्शाएगा। सर्वेसाम जो रूप दिया हुआ है ये आपका कहां का दिया हुआ है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कैसे बनेगा? सर्वे, सर्वान, सर्वा, सर्वैहि, सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः, सर्वाणाम, सर्वेसाम, सर्वेषु बनेगा। तो यहां पर सर्वेसाम बना। वस्तु नाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। उपादेयता का मतलब इसका महत्व, इसकी उपयोगिता। बुद्धेय में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप, वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप। पंचमी और षष्ठी में बुद्धे, बुद्धि बनता। जैसे हरि ही हरे हरणा हरे, हरे हरे हरऊ हरे, वैसे ही बनेगा बुद्धे, बुद्धि, बुद्धिम, बुद्धिना, बुद्धये, बुद्धये, बुद्धे, बुद्धे, बुद्धियाम बनेगा। हरऊ तो बुद्धऊ, सप्तमी विभक्ति। विशिष्टम मतलब विशेषता। इत्यादि नाम, इत्यादीन, इति प्लस आदीन बराबर इत्यादीन। विषयान, विषयान में दिया हुआ है हमारा क्या? द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। प्रकाशयति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है। प्रकाशयति, प्रकाशयति, प्रकाशयतः, प्रकाशयन्ति, इस प्रकार से हमारा यहाँ रूप चलेगा। तो यहाँ आपने पाठ का सार देखा है, पाठ के सार का इसका अनुवाद भी देख लीजिए आप। यहाँ लिखा हुआ है प्रस्तुत पाठ विभिन्न ग्रंथों से संकलित, प्रस्तुत पाठ विभिन्न ग्रंथों से संकलित 10 कहावतों का संग्रह है। 10 कहावतों का संग्रह है। संस्कृत साहित्य में कहावत एक सार्वभौमिक सत्य को प्रकट करने के लिए अर्थ की गंभीरता के साथ एक पद्य आधारित प्रेरणादायक रचना है। यह अनुच्छेद कड़ी मेहनत के महत्व, क्रोध के दुष्प्रभाव और सामाजिक महत्व, सभी चीजों की उपयोगिता और बुद्धि की विशेषताओं पर प्रकाश डालता है।
समझ में आ गया होगा आपको कि यहां पर आपकी जो ये सुभाषित श्लोक होने वाले हैं ये कहां से कैसे हमारे सुभाषित श्लोक होंगे। ठीक, पाठ का सार, पाठ का हम लोगों ने पहले परिचय पढ़ा, फिर पाठ का सार, फिर इसके बाद अब हम चलते हैं श्लोकों पर। तो बहुत कम समय में हम इसको पूरा करेंगे 10 श्लोकों को, तो ध्यान से आप लोग बिल्कुल एकदम सजग और तैयार होकर के पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सजग का मतलब होता है, देखिए आपको मैं बता दूं, आपको मैं कई कई ऐसे शब्द भी बोलता हूंगा, हो सकता है कि आपको समझ में ना आए और हो सकता है कि सारे के सारे शब्द आपको समझ में आ जाते हो, लेकिन जब मैं उसका पूरा बताता हूं डिटेल तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। तो कई शब्द ऐसे भी होते हैं जो संस्कृत की वाणी में यहां पर आपको कठिन शब्द लग जाते हों, तो हमें क्या करना पड़ता है, उन कठिन शब्दों का विश्लेषण करना होता है, और विश्लेषण करेंगे तो हमको वो समझ में भी आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, यहां पर सबसे पहला श्लोक दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है, आप भी पाठ करेंगे सबसे पहले साधारण रूप से, फिर इसको एक बार लयबद्ध तरीके से पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसमें लिखा है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावशीदति। नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावशीदति। ठीक है, तो यहां पर लिखा, क्या लिखा है, ये पूरा पाठ कर लिया। श्लोक को पहले आराम से पढ़िए। यहां देखिए, इसको अगर आप ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं, नास्ति उद्यम समो एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप इसको अलग अलग पढ़ेंगे। नास्ति उद्यम समो बंधु, नास्ति अलग हो जाएगा और उद्यम अलग हो जाएगा, समूह अलग हो जाएगा, तो ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि पहले तो उच्चारण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर उच्चारण हमारा सही होगा तो लेखन सही होगा, लेखन सही होगा तो परीक्षा में अंक भी सही होंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग भी साथ में पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। ठीक है ना, अब इसको देखेंगे एक बार और। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावशीदति। कृत्वा यम नावशीदति। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। कृत्वा यम नावसीदति। आप लोग भी इसी प्रकार से 2-3 बार उच्चारण करेंगे, आपको याद हो जाएगा, गारंटी है आपको 60% याद हो जाएगा। 2-4 बार और पढ़ोगे तो पूरा 100% आपको याद हो जाएगा। ठीक, आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी सारे याद हो जाते हैं। ठीक, आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्यम ही मनुष्याणाम, अर्थात उन्होंने कहा मनुष्याणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ। क्या लगा है, आलस्यम ही मनुष्याणाम। मनुष्याणाम में कहां पर बनेगा आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन। क्यों बनेगा, आपने देखा होगा कि रामाणाम बनता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है, रामाणाम, तो यहां पर भी आपका बनेगा मनुष्याणाम। कैसे बनेगा, बहुवचन के सारे रूप देखिएगा, बहुवचन के रूप देखें तो आपको मनुष्य के रूप मिल जाएंगे। जैसे रामाह, रामान, रामैहि, एक पूरे बहुवचन के एक क्रम से बता रहा हूं, रामाह, रामान, रामैहि, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम, रामेषु। यहां पर भी आपका चलेगा मनुष्याः, मनुष्यान्, मनुष्यैः, मनुष्येभ्यः, मनुष्येभ्यः, मनुष्याणाम, मनुष्येषु। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहां पर आपने देखा कि षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है और इसका अर्थ निकलेगा मनुष्यों में। एक मनुष्य तो है नहीं, 2 मनुष्य तो है नहीं, यहां पर हमारे कितने मनुष्य हो गए हैं, यहां बहुत सारे मनुष्यों की बात कर रहे हैं और सभी मनुष्यों की बात कर रहे हैं। आपकी बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं और संसार में विद्यमान सभी पुरुषों की, सभी स्त्रियों की, सबकी मनुष्यों की बात, मनुष्य प्रजाति जो हुई है उनकी सबकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो आलस्यम ही मनुष्याणाम, इन संसार में समस्त इस जीव प्राणी मात्र की बात कर रहे हैं कि अगर आलस्य अगर उनके अंदर है, उन मनुष्यों के अंदर आलस्य है, अगर आलस्य है तो शरीरस्था महान रिपु, तो उसके शरीर में, उसके शरीर का सबसे बड़ा, महान माने सबसे बड़ा, रिपु माने शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु है वो कौन, आलस्य। अगर उसके शरीर में, मनुष्य के शरीर में आलस्य है तो वह उसका सबसे बड़ा
शत्रु है। फिर यहां पर देखेंगे आलस्यम में आपने देखा कि आलस्यम लगा हुआ है तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, शरीरस्था में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, और रिपु में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है। ठीक, फिर यहां पर आप देखेंगे कि ना अस्ति उद्यम समः, ना अस्ति उद्यम समः, और बोले नहीं है उद्यम माने परिश्रम, ना अस्ति उद्यम समः, नहीं है परिश्रम के समान कोई मित्र। बंधु माने मित्र, सगा संबंधी, रिश्तेदार, उसकी बात कर रहे हैं। ना अस्ति उद्यम समः, नहीं है परिश्रम के समान कोई आपका मित्र, परिश्रम से बड़ा कोई आपका मित्र नहीं है। ये बात के चलिए, चाहे वो माता हो, चाहे वो पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे मित्र हो, सगा संबंधी, रिश्तेदार, कोई आपका साथी नहीं है। आपका परिश्रम ही आपका साथी है। आपका परिश्रम, आपने अगर परिश्रम किया तो आपको मेहनत का फल मिलेगा। अगर आपने नहीं किया, आप सोच रहे कोई रिश्तेदार कह रहा है अरे क्या करना है काम करके, मैं खिला रहा हूं, भाई साहब वो नहीं खिला पाएगा, आपको बिल्कुल नहीं खिलाएगा। वो कह दे अच्छा आप नहीं पढ़ोगे तो आपका परिणाम आएगा क्या, आपके अच्छे अंक आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो वैसी प्रकार से उन्होंने कहा कि ना अस्ति उद्यम समः, ना अस्ति उद्यम समः, ना अस्ति, ना प्लस अस्ति दीर्घ संधि हो गई है, देखें, और अस्ति माने है, नहीं है, उद्यम माने परिश्रम, और सम माने समान, बंधु माने मित्र। अर्थात कोई भी नहीं है, परिश्रम से बड़ा आपका मित्र कोई नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति, अगर वह परिश्रम करता है तो कभी भी वह दुख को प्राप्त नहीं कर सकता। उनका कहने का मतलब यही है कि अगर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है तो वह कभी भी कष्ट का भागीदार नहीं होगा और कष्ट प्राप्त नहीं करेगा। इसीलिए एक ही श्लोक में उन्होंने सारी संसार का रस डाल दिया और कह दिया कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति, कृत्वा यम नावसीदति। अर्थात संसार में अपना परिश्रम और मेहनत से बढ़कर के कोई मित्र नहीं है, चाहे वो आपका कोई भी हो, रिश्तेदार, सगा संबंधी, भाई बहन, मित्र, यार, कोई भी आपका नहीं है। ध्यान रख लेना। इसलिए आपकी मेहनत आपका रंग लाएगी। ध्यान रखें, यहां पर मैं बताने वाला हूं कि क्री धातु है, इसमें कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है, और क्री धातु से कित्वा प्रत्यय से यहां अर्थ निकलेगा करके, मेहनत करके। वह ना अवसीदति, अवसीदति का मतलब होता है दुख का अनुभव करने वाला, और ना माने नहीं, वह कभी दुख का अनुभव नहीं कर सकता जो परिश्रम करता है। और जो परिश्रम नहीं करता है तो क्या है, पड़े रहो, कष्ट लो, वहां माता पिता के अपशब्दों को सुनो, और यहां मित्र यार भी आपके कोई नहीं होंगे, क्योंकि आलस्य आपके अंदर हुआ है। और आलस्य शरीर का क्या है, महान रिपु, रिपु माने शत्रु, महान माने बड़ा। अर्थात संसार का सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य के शरीर में आलस्य। अगर आलस्य आपने किया तो आलस्य आपको कहां ले जाएगा, गर्त में ले जाएगा। आगे श्लोक मिलेगा आलस्य कैसे आपको ले गए। देखें, यहां अन्वय की मैं बात कर रहा था। अन्वय क्या होता है, एक व्यवस्थित क्रम होता है, एक सही रूप से अर्थ को देने वाला हमारा अन्वय ही है। और ऊपर श्लोक जो लिखा हुआ है ये छंदोबद्ध रचना होती है। छंदोबद्ध रचना का मतलब समझ रहे हैं, अर्थात जिसमें रस, छंद, अलंकार और यति, गति, तुक, गण आदि का समावेश होता है, उसे हम छंदोबद्ध रचना कहते हैं, जिसे हम लय तुकबंदी के साथ गा सकते हैं। श्लोकों को पढ़ने का तरीका लयात्मक ही है, इसीलिए इनको पद्य कहा जाता है। और ये जो लिख गया है ये अब गद्य में परिवर्तित हो गया। गद्य क्या है, कहानी है। गद्य क्या है, एकांकी है। गद्य क्या है, अर्थात रिपोर्टाज है, निबंध है। इनको हम जो भाषा के आधार पर लिखते हैं वह हमारा गद्यात्मक है, और जिसे हम गायन शैली के आधार पर पढ़ते हैं या सुनाते हैं वह हमारा पद्य है, श्लोक है। इसीलिए कविता को लिखने वाले कवियों को हम क्या कहते हैं, कवि, रचयिता कहते हैं। और जो हमारे गद्यांश और पद्यांश को लिखते हैं, कहानियों को लिखते हैं, नाटक को लिखते हैं, उनको हम कहते हैं लेखक। बात समझ में आ गई ना। चलिए, अब यहां पर अन्वय की बात कर रहा था मैं। अन्वय में आप देखिएगा, ध्यान से देखें, देखें अन्वय में मनुष्याणाम क्या लगा है, मनुष्याणाम, यहां से मनुष्याणाम को उठाया, शरीरस्था, शरीरस्था यहां से उठाया, महान, महान यहां उठाया, रिपु माने शत्रु, शत्रु को उठा लिया है, आलस्यम, आलस्यम को यहां से लिया। ठीक, फिर इसके बाद उद्यम समः क्या दिया हुआ है, उद्यम समः, और बंधु यहां से लिया, न यहां से ले लिया, अस्ति यहां से ले लिया, और यम कृत्वा अनिश्या न अवसीदति,
सारा इसी से उठा करके उन्होंने व्यवस्थित क्रम में लिख दिया और आपको अब एक ही रूप में अर्थ बता दिया है। वो अर्थ देख लीजिए आप कैसे। यहां पर शब्दार्थ देखें, पहले शब्दार्थों में लिखा हुआ है रिपुह। क्या दिया है? रिपुह। फिर रिपु का मतलब शत्रु, और नास्ति उद्यम समः, नहीं है परिश्रम के समान। अवशीदति माने दुखी होता है, दुखी होता है। समझ में आया? ज्यादा नहीं है शब्दार्थ, ज्यादा को मैंने रखा भी नहीं है, कम कम ही शब्दार्थों को रखा है जो मुख्य रूप से जरूरी है। ठीक, अनुवाद को देखें, लिखा हुआ है मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। जिसको परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुख नहीं होता, मनुष्य को कभी दुख नहीं होता। अगर वह परिश्रम करने वाला है, भले परिश्रम करने वाला व्यक्ति कम धन को अर्जित करेगा लेकिन वो सुखी रहेगा, लेकिन बिना परिश्रम से आया हुआ धन आपको सुखी भी नहीं रख पाएगा। चले, बात कर रहा हूं मैं दूसरे नंबर के पद की, दूसरे नंबर के श्लोक की। तो दूसरे नंबर का श्लोक हमारा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणा, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्मला। देखें, पिको वसंतस्य गुणम न वायसा और करी च सिंहस्य बलम न मूषका। थोड़ा शीघ्रता करेंगे, ध्यान रखें, क्योंकि कम समय में हमें पूरे पार्ट का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करना है। ठीक है ना? तो हो सकता है कि कोई चीजें मैं यहां पर बताने के लिए, क्योंकि मैंने पार्ट बाई पार्ट एक दो और जो हमारा भाग 1 2 3 है उनमें मैंने आपको एक एक चीज बताई है। ठीक, यहां पर देखना, ध्यान रखना। और हाँ, वीडियो को पहले लाइक तो कर रहे, वीडियो को लाइक करना है। ठीक, और हाँ, इसमें देखें लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणा, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला। क्या होगा यहां से? गुणे गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। ठीक, अब इसको आप भी अपने अनुसार पढ़ सकते हैं। मैंने तो केवल ऐसे ही पढ़ दिया है, कोशिश की है उसकी दूसरा तर्ज बदलने की। ठीक, इसमें देखें, आप जो आपको अच्छा लगे वैसे भी आप इसको पढ़ सकते हैं, बस पढ़ना आपको और याद करना। गुणे गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणा, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला। पिका वसंतस्य गुणम न वायसा, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। ठीक, उन्होंने कहा गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुण। गुणी माने गुणवान। जो गुणवान व्यक्ति होता है वह गुण को जान लेता है, समझ लेता है। देखें, गुणी गुणम वेत्ति, जो गुणवान व्यक्ति होगा वो गुण को समझ जाएगा। न वेत्ति निर्गुणा, और जो निर्गुण व्यक्ति होता है वह गुण को नहीं समझता। गुणवान व्यक्ति ही गुण की पहचान कर पाता है, निर्गुण नहीं। बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्मला। बलि माने बलवान। जो बलवान व्यक्ति होता है, जो ताकतवर व्यक्ति होता है, जिसके अंदर बल होता है, वही बल को समझ सकता है, सामने वाले के बल को समझ सकता है, ना कि निर्बल, ना कि निर्बल। निर्बल व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता। फिर उन्होंने कहा पिकः वसंतस्य गुणम न वायसा, अर्थात वसंत ऋतु के गुण को केवल और केवल पिकः माने कोयल, केवल कोयल समझ सकती है, ना कि कौवा। गुणम न वायसा, कोयल ही समझ सकती है, कौवा नहीं। ध्यान रखिएगा, कौवा हमारा वसंत के गुण को नहीं समझ सकता है। और फिर उन्होंने क्या कहा, करी च सिंहस्य। करी माने होता है हाथी, करी का मतलब हाथी, और सिंहस्य माने शेर का, अर्थात शेर के बल को केवल हाथी ही समझ सकता है, मूषक नहीं, चूहा नहीं। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण चीज दी गई है जीवन के लिए कि संसार में हर व्यक्ति की पहचान, हर परख करने वाला व्यक्ति, जैसे कहते हैं कि हीरे की पहचान, हर चमकदार धातु हीरा नहीं होती, ध्यान रखना, और हीरे की पहचान जोहरी ही कर पाता है। ठीक, फिर यहां पर देखेंगे आप कि थोड़ा सा उन्होंने यहां जैसे विसर्ग संधि दी हुई है और वेत्ति में विद धातु है। ठीक, तो जहां जहां वेत्ति लगा है, यहां लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है, वेत्ति, वेत्ता,
वेदंती ऐसे बनता है। पिकाह में प्रथमा का एक वचन, गुणी में प्रथमा का एक वचन, बलि में प्रथमा का एक वचन, निर्गुणा में आपका विसर्ग संधि हो जाएगी, निह धन गुणा और निह धन बला, तो दोनों में आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। वसंतस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। वायसा में प्रथमा का एक वचन, करी में प्रथमा का एक वचन, करी मतलब हाथी, सिंहस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन और मूसका में भी षष्ठी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ठीक, यहां पर समझ में आया। अब यहां से आगे बढ़ेंगे अन्वय पर। अन्वय को देख लीजिए। गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणः गुणम न वेत्ति, बलि बलम वेत्ति निर्बलः बलम न वेत्ति, वसंतस्य गुणम पिकः वेत्ति वायसः न वेत्ति, सिंहस्य बलम करी वेत्ति मूषका न। यहां पर उन्होंने अर्थ दिया वही। देखिए, उन्होंने कहा कि गुणवान गुण को समझ लेता है, निर्गुण गुण को नहीं समझ पाता। बलवान व्यक्ति बल को समझता है, निर्बल बल को नहीं। वसंत ऋतु के गुण को केवल कोयल समझती है, कौवा नहीं समझता। सिंहस्य शेर के बलम माने बल को, करी माने हाथी, वेत्ति माने जानता है, मूसक नहीं। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, इसका आप भावार्थ देख लीजिएगा। भावार्थ उन्होंने क्या दिया है। शब्दार्थों के बाद संस्कृत और हिंदी। वेत्ति का मतलब जानता है या समझता है, वायसा का मतलब कौवा, और कौवे का काका भी हमारा क्या होता है, एक शब्द होता है, काका माने भी कौवा होता है। करी का मतलब हाथी, और करी गजह का मतलब भी हाथी होता है, हस्ती का मतलब भी हाथी ही होता है। हस्त और हाथी में अंतर है, दोनों में ध्यान रखना। ये जो हस्त लिखा हुआ है ये हाथ के लिए कहा गया है, और हस्ती ये हमारा जो दिया गया है ये हाथी के लिए गया गया है। ठीक है ना। तो जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है कुल और ये लिखा हुआ है कूल, ठीक, तो इन दोनों का मतलब अलग अलग है। ये इंग्लिश में इसे कूल माने ठंडा बोलते हैं, लेकिन यहां इंग्लिश से कोई तात्पर्य नहीं है। कूल का मतलब किनारा, कूल का मतलब क्या होता है, किनारा या तट। कूल का मतलब किनारा या तट, और कुल का मतलब होता है योग। ठीक है, कुल का मतलब होता है वंश, होता है कि नहीं, और बहुत सारे होते हैं कुल का मतलब, जैसे कुल एक हमारी संख्या भी है कुल। समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे इसमें अनुवाद। अनुवाद को देखें, इसमें क्या कहा है, गुणी गुण जानता है, गुणी गुण जानता है, निर्गुण नहीं जानता। शक्तिशाली बल जानता है, निर्बल बल नहीं जानता। बसंत का गुण कोयल जानती है, कौवा नहीं, और सिंह का बल हाथी जानता है, चूहा नहीं। समझ में आ गया। चले आगे देखेंगे। आगे वहां पर उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा। अनुवाद के बाद हमारा तीसरे नंबर का श्लोक दिया हुआ है। यहां पर भी आपको बहुत अच्छे से देखना है और पढ़ना है। यहां क्या लिखा है, निमित्तम उद्देश्य, अलग अलग पढ़ने की कोशिश करना। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम सह तस्यापगमे प्रसीदति, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्त्वम परितोषिष्यति, परितोषिष्यति। ठीक, अब यहां पर आप कोई शब्द अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, तो उसको मैं आपको अलग अलग करके व्याकरणात्मक रूप से बता दूंगा। कोई वो नहीं है, कोई कठिन शब्द होते हैं तो नहीं भी पढ़ पाते हैं, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, दोबारा से देखना चाहिए कि आखिर वो कैसे हम पढ़ेंगे। तो आप लोग लाइक जरूर करते जाएं, कमेंट में जरूर बताते जाएं कि क्या आपसे नहीं बन रहा है। ध्यान रखिएगा। इसको आप उच्चारण करेंगे, इसका वाचन करेंगे, कैसे करेंगे, निमित्तमुद्देश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति, अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। पढ़ेंगे ना। निमित्तमुद्देश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तं परितोषयिष्यति। ठीक, कथम जनस्त्वम परितोषयिष्यति। अब यहां से आप देखेंगे, निमित्तम उद्देश्यम ही यह प्रकुप्यति, मनुष्य को निमित्त उद्देश्य के मात्र से, अर्थात पहले कारण को जान लेना चाहिए। किसी कारण के आधार पर किया गया प्रकुप्यति माने क्रोध, कोप। ठीक है ना। कोप और क्रोध में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा।
अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा आपसे। आप देख लीजिए, ये लिखा है कोप और ये लिखा हुआ है क्रोध। ठीक, तो यहां उन्होंने कहा है कि निमित्त मात्र से अगर कोई कारण है, उसी कारण को जान करके अगर कोप किया जाए तो ध्रुवम स तस्याप गमे प्रसिद्धति, अर्थात उस चीज के निश्चित ही वह कारण समाप्त हो जाने के बाद वह क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति है, आप भी है, अगर गुस्सा करते हैं किसी के कारण को जान करके, तो आप फिर क्या करते हैं, जब वो चला जाता है या कारण समाप्त हो जाता है या वो मैटर समाप्त हो जाता है, तब आप फिर क्या करते थे, प्रसन्न हो जाते हैं, पहले जैसे हो जाते हैं। लेकिन अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्त्वम परितोष्यति, और जो व्यक्ति अकारण ही क्रोध करता है, जिसका कोई कारण ही नहीं है, वह केवल क्रोध में लगा हुआ है, उसको केवल एक ही मात्र है कि क्रोध करना, 24 घंटे कोप में रहना, गुस्से में रहना, तो ऐसे व्यक्ति को कथम जनस्तम, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, परितोष्यसि, मतलब उसको ना तो समझ सकता है, ना समझा सकता है, ना उसको संतोष पैदा करा सकता है ऐसे व्यक्ति को। ठीक, यहां पर मैं आपको बता रहा था कोप और क्रोध। कोप जो है हमारा, कोप हमारा होता है उद्देश्य मात्र के लिए, उद्देश्य मात्र के लिए, ठीक है ना, ये उद्देश्य मात्र के लिए होता है। और क्रोध होता है क्षणिक मात्र के लिए, क्षणिक मात्र, क्षणिक मात्र के लिए, अर्थात आप क्षणिक मात्र का मतलब होता है कम समय के लिए। क्रोध को, अगर आपके अंदर क्रोध आ रहा है तो वो आपका पल भर में समाप्त हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप मित्र यार से गुस्सा हो जाते हैं, फिर उससे दोस्ती हो जाती है, तो वो क्रोध है। लेकिन कोप होता है कि जन्मों जन्मों तक कोप चलता है। जैसे आपने देखा होगा रामचरितमानस में कि कई माता कोप भवन में गई थी, तो उनका जन्मों जन्मों से उनका चला आ रहा था, कोप था कि मुझे कई दिनों तक बैठी रही कोप भवन में कि मुझे एक उद्देश्य चाहिए, एक संकल्प चाहिए, आपसे एक क्या चाहिए, वचन चाहिए कि राम को वन गमन भेजो। तो ये कोप है, उद्देश्य था उनका कि राम को वनवास भेजना है और भरत को राजगद्दी देना है, तो उद्देश्य था। और किसी उद्देश्य मात्र के लिए किया गया क्रोध हमारा क्या होता है, क्या होता है, कोप कहलाता है। और क्षणिक मात्र के लिए आया हुआ क्रोध, क्रोध कहलाता है। लेकिन क्रोध को हम परमानेंट के लिए अपने शरीर में नहीं रख सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये क्षणिक मात्र के लिए आता जरूर है। कई लोग ऐसे होते हैं, इसको हमेशा पाल के रखते हैं कि मैं तो क्रोधी हूं, बहुत क्रोधी स्वभाव का हूं, मैं तो बहुत क्रोध करता हूं, पल पल में क्षण क्षण में गुस्सा हो जाना है। तो चाहे वो मम्मी हो या पापा हो या भाई हो या बहन हो या मित्र हो, कोई भी हो, बस गुस्सा होना मतलब गुस्सा होना। तो ये गुस्सा भी हमारे लिए खराब है, क्योंकि आगे मिलेगा आपका क्रोध। क्रोध क्या होता है, अग्नि के समान होता है। यहां पर देखें, प्रकुप्यति में प्राउपसर्ग पूर्वक कुप धातु से कुप्यति बनता है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा कुप्यति। ध्रुवम सा तस्याप गमे, तस्य प्लस अपगमे बराबर तस्याप गमे, तो यहां पर आपका दीर्घ संधि हो जाएगी अपगमे। प्रसीदतु का मतलब होता है प्राउपसर्ग पूर्वक प्रसीदति, और यहां लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, और यहां प्रसन्न होने की बात की जाएगी। प्रसीदति अकारण द्वेषी, अकारण प्लस अकारण द्वेषी, अकारण ही द्वेष पैदा करना या उत्पन्न करना, क्रोध होना, मन धन तू बराबर मनस्तु, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर यस्य में यह यम एन यस्मय यस्मात यस् यस्मिन, षष्ठी विभक्ति यत के रूप है। यद का मतलब जो, यद का मतलब जो होता है। ठीक, तो यहां पर रूप चलेगा यह यम एन यस्मय यस्मात यस्मात यस यस्मिन, ऐसे हमारा यद है, ये हमारा सर्वनाम रूप है यस्मिन। ठीक, तो यहां पर यस लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति का एक वचन, वही लगा हुआ है, वही हमारा तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, वही कथम जनः, तो यहां पर भी विसर्ग संधि परितोष्यति। तो यहां पर हमारा लिट लकार भविष्य काल की बात कर रहे हैं, और लिट लकार भविष्य काल जो हमें भविष्य के बारे में इष्यति इष्यता परितोष्यति परिशोष्यति और परिशोष्यतः परिशोष्यन्ति ऐसे बनेगा। ठीक, फिर यहां अन्वय की बात करूंगा, तो अन्वय में क्या दिया हुआ है, अन्वयः यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह तस्य निमित्तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जना तम कथम परितोष इष्यति।
ठीक, यहां पर उन्होंने कहा जो निमित्त उद्देश्य को मान करके क्रोधित होता है वह निमित्तस्य अपगमे, अर्थात उस कारण के आधार पर समाप्त हो जाने पर निश्चित ही वह प्रसन्न हो जाता है। यस्य मनः, जिसका मन अकारण ही द्वेष करता है, क्रोध करता है या कोपित रहता है, तो जनः तम, उस व्यक्ति को कथम माने कैसे, परितोष्यस्यति माने समझाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता है। ध्यान रखें, शब्दार्थों को देख लीजिए। शब्दार्थ में क्या लिखा, निमित्तम का मतलब होता है कारणम। निमित्त का मतलब क्या होता है, कारण, और प्रकुप्यति का मतलब अधिक क्रोध करता है। प्रकुप्यति का मतलब अधिक क्रोध करता है। ध्रुवम का मतलब होता है निश्चित, और अपगमे का मतलब होता है समाप्त होने पर। समाप्त होने पर। अकारण द्वेषी का मतलब अकारण द्वेष करने वाला, और परितोष इष्यति का मतलब संतुष्ट करेगा। परितोष इष्यति का मतलब संतोष करेगा। अनुवाद को देखें, अनुवाद में लिखा हुआ है जो किसी कारण को प्रयोजन मान करके अधिक क्रोध करता है वह उसकी कारण की समाप्ति पर संपन्न होता है। जिसका मन अकारण द्वेष करने वाला हो, उसका मनुष्य कैसे संतुष्ट करेगा, उसको मनुष्य कैसे संतुष्ट करेगा, अर्थात उसको हम संतुष्ट या संतोष पैदा नहीं करा सकते हैं। अनुवाद के बाद हमारा चौथे नंबर का श्लोक होगा। ध्यान रखिएगा, चौथे नंबर के श्लोक में क्या दिया हुआ है आप देखें। इसको पहले आराम से आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें सरलता से जो कठिन शब्द है उनको आराम से। उदीरितः अर्थः क्या हो जाएगा, उदीरितो अर्थः, उदीरितोर्थ। वैसे तो पढ़ेंगे उदीरितोर्थ, लेकिन आप अगर पहले आराम से पढ़ेंगे उदीरितार्थ, उदीरितः अर्थः पशुनापि गृह्यते, और हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता। अनुक्तम अपि उहति पंडितो जना, और परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। परेंगित ज्ञान ही फला ही बुद्धया। ठीक, अब इसको आप थोड़ा सा उच्चारण करेंगे, वाचन करेंगे। कैसे करेंगे, उदीरितोर्थः पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः, परेंगित ज्ञान ही फला बुद्धया। देखें क्या उन्होंने कहा, उदीरितोर्थः पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तमपि उहति पंडितो जना, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। ठीक है ना। अब यहां पर उन्होंने कहा परेंगित ज्ञान ही फला बुद्धया। समझना आप क्या उन्होंने कहा है कि उदीरिता पशुनापि गृह्यते, अर्थात पशुओं के द्वारा भी अगर किसी अर्थ को ग्रहण करना चाहिए, पशुओं के द्वारा दिए गए अर्थ को हमें उनकी बातों को, उनकी चीजों को, उनके भावों को, अहावभावों को समझना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, बोले हया माना होता है घोड़ा, है अश्व तुरंग बाजी है, ये हमारे सब किसके, घोड़े के पर्यायवाची। अश्व तुरंग घोटक है वाजी, ये सब हमारे घोड़े के पर्यायवाची है। और यहां उन्होंने कहा हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता। हयाश्च बोले घोड़े, और नागा, नागा का मतलब होता है हाथी। घोड़ा और हाथी दोनों बोले वहन्ति बोधिता, अर्थात इशारे पर, इनको अगर इशारा मार दिया जाए, आपने देखा ना घोड़े को चलते चलते अगर उनकी लगाम को ऐसे कर दिया जाए तो वो बाएं मुड़ जाता है, ऐसे कर दिया जाए तो दाएं मुड़ जाता है, और दोनों पैरों को अगर उसके पीठ से ऐसे एकदम से ठपकार दिया जाए तो समझ जाता है कि रुकना है। वैसे ही हाथी होता है, अंकुश के द्वारा, वो एक ऐसे अंकुश होता है, अंकुश के द्वारा उसको कंट्रोल में किया जाता है। कहते हैं, ऐसा कहा गया है कि घोड़े को हंटर से और हाथी को अंकुश से, घोड़े को हंटर से और हाथी को अंकुश से क्या किया जाता है, काबू में किया जाता है। उसी प्रकार इंसान को ज्ञान से,
इंसान को ज्ञान से क्या किया जाता है? बस में किया जाता है, बस में किया जाता है। ध्यान रखना, बस में कंट्रोल करना, ध्यान रखें। फिर यहां उन्होंने कहा कि उसी प्रकार से हाथी को अंकुश के द्वारा अगर संकेत दिया जाए तो वो क्या करता है? वो समझ जाता है, बोधिता, वो समझ जाता है। फिर बोले अनुक्तमपि ऊहति पंडितो जना। पंडित माने ज्ञानी, पंडिता जना, अर्थात जो ज्ञानी पुरुष होता है अनुक्तम, बिना किसी संकेत के वो केवल समझ जाता है, देखने पर ही समझ जाता है ज्ञानी पुरुष कि यहां क्या होने वाला है और उस कार्य को कर लेता है। क्या करना है क्या नहीं करना है वो ज्ञानी पुरुष होता है। और परेंगिता ज्ञान फलाही बुद्धया। परेंगितं, पर माने दूसरा, इंगित माने संकेत। परेंगित ज्ञान अर्थात दूसरों के द्वारा दिए गए संकेत मात्र से ही बुद्धिमान व्यक्ति उसको समझ लेता है और कार्य को कर देता है। ठीक, तो यहां पर उन्होंने देखा कि हमें पशुओं के द्वारा निकले हुए हाव भाव आदि को भी ग्रहण करना चाहिए। घोड़े और हाथी के दिए द्वारा, हाथी को दोनों को दिए गए संकेत से वह समझ लेते हैं और ज्ञानी पुरुष बिना किसी संकेत के समझ लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के द्वारा दिए गए संकेत को ही समझ लेते हैं। समझ में आया आपको? समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखें कि यहां क्या क्या कहा है। उदीरितः अर्था, तो यहां विसर्ग संधि, उदीरितः प्लस अर्थ दिया हुआ है। तो यहां विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और आ आएगा अवग्रह के रूप में। यह हमारा अवग्रह के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे क्या हो गया है आपका? उदीरितोर्था, उदीरितोर्था, तो विसर्ग संधि हो गई है। विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाने पर यहां वैसे तो विसर्ग संधि साधारण ही है, और लेकिन अगर आंतरिक रूप से पूछता है और अंदर जाने की कोशिश करता है तो विसर्ग के अंतर्गत एक उत्त संधि आती है, आप उसको भी लगा सकते हैं। क्योंकि वास्तविकता में तो विसर्ग के स्थान पर ओ ही ऊ ही होता है, फिर आ और ऊ मिलकर के ओ बना लेते। फिर यहां देखें पशुनापि, पशुना प्लस अपि, पशुना प्लस अपि दिया हुआ है। तो यहां पर आप दीर्घ संधि होगी, बड़ा आ हो जाएगा और अपि का अपि हो जाएगा। ठीक, यहां अपि का आ जाएगा, तो दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, आ बनेगा और शब्द बन जाएगा हमारा क्या? पशुना, पशुनापि बनेगा कि नहीं? यहां पशुनापि बन जाएगा और यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, आकाशवर्णे दीर्घ, और तृतीय विभक्ति में बनता है पशु, पशुना। ये पशु, पशुम, पशुना दिया हुआ है। तो ये तृतीय विभक्ति का रूप भी यहां पर बन जाएगा, पशुना, अपि अलग हो जाएगा। फिर गृह्यते, गृह्यते, गृह्यन्ते दिया हुआ है। तो ये हमारी ग्रहण करने की योग में धातु लगी हुई है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की कर्मवाचकी क्रिया है, गृह्यते। हयाश्च, तो हयाश्च में हयाह लिखा हुआ है, हयाह मतलब प्रथमा का बहुवचन है, इसीलिए यहां पर बहुत सारे घोड़ों की बात की जा रही है। विसर्ग की संधि हो जाएगी और यहां पर विसर्ग संधि के स्थान पर हमारा सा आ जाएगा और शब्द बनेगा हयाश्च। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप हयाश्च ऐसे भी लिख सकते हैं, हयाश्च बन जाएगा। तो यहां पर आपका हयाश्च हो जाए। नागाश्च, नागाश्च दिया हुआ है, तो नागाश्च में भी आप समझ रहे होंगे क्या दिया हुआ है? नागः प्लस चा बराबर नागाश्च, नागः प्लस चा बराबर नागाश्च। तो यहां पर भी प्रथमा का बहुवचन दिया हुआ है, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा आपका? नागाश्च, नागाश्च दिया है तो विसर्ग के स्थान पर शा हो जाएगा। तो यहां पर भी हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। फिर यहां वहंती लिखा है, वह धातु है चलने के लिए, वहन करने के लिए, तो वह धातु से बनेगा वहति, वहता, वहंती। ठीक, तो यहां पर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप दिया हुआ है, वहंती। बोधिता, तो यहां प्रथमा का बहुवचन है, लेकिन यहां पर बुद्ध ज्ञान, जानने समझने के अर्थ में बोधित, बोध कराना, बोध करना, समझने के बारे में यहां धातु दी गई है। अनुक्तम अपि उहति, तो यहां आपकी यण संधि भी हो जाएगी। अनुक्तम अलग हो जाएगा, अपि अलग हो जाएगा और उहति अलग हो जाएगा, उहति। ध्यान रखिएगा, यहां पर
अनुक्तम, तो आप आ को इसमें मा में मिला दीजिए तो आपका पूरा शब्द क्या बन जाएगा, अनुक्तम। क्या बनेगा, अनुक्तमपि बन जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इतना समझ पा रहे होंगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक, अब लाइक करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये अनुक्तम में से आपको क्या करना है, ये अनुक्तम पा को अलग निकाल लीजिए और इसमें से ई को अलग निकाल लीजिए और ऊहती शब्द हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब यहां पर हम सूत्र लगा देंगे यण संधि का। किसका, यण संधि का सूत्र लगेगा। तो यहां पर इको यणचि सूत्र होगा, इको यणचि। ये हमारा सूत्र क्या कहता है कि आपको जहां कहीं भी ई, उ, ऋषि और लिरी, अगर ये 3 पद आपको मिलते हैं तो ई के 4 पद, 4 वर्ण दिए रहे तो ई के स्थान पर आपको या कर देना है, उ के स्थान पर वा कर देना है, ऋषि के स्थान पर रा कर देना है और लिरी के स्थान पर ला कर देना है। इतना आपको यण संधि का फॉर्मूला देखना है। अब ये हमारा जो नियम है, इस नियम के तहत आप देख पा रहे होंगे कि यहां ई दिया हुआ है, ई के स्थान पर क्या करेंगे, या कर देंगे। तो आपने क्या कर दिया है, अनुक्तम। अनुक्तम पा आपका आधा रहेगा और ई के स्थान पर आप कर देंगे या, तो या हो गया और ऊहती शब्द आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा। आ गया। अब इसको वर्ण सम्मेलन कृत्य कर दीजिए। वर्ण सम्मेलन कृत्य का मतलब सभी वर्णों को सम्मिलित, मिलाना, और मिलाएंगे तो आपका शब्द क्या बनेगा, अनु आधा का तम, और पा आपका आधा है तो आधा ही रहेगा और या आपका आधा है तो ये भी आधा आधा ही आएगा, लेकिन पीछे आपका क्या दिया हुआ है, स्वर, तो बड़ा उ, तो यहां बड़ा उ की मात्रा लगा दीजिए और हति शब्द जो कत्यो लिख दीजिए। क्या बन गया, अनुक्तमप्य उहति। ये लिखा हुआ है अनुक्तमप्य उहति, बन गया ना पद, आप मिला लीजिए। तो यहां यण संधि हो जाएगी हमारी और व्यंजन संधि यहां पर आप कर सकते हैं। तो 2 संधियां हो गई। फिर इसके बाद पंडितः, पंडितः शब्द दिया हुआ है। वास्तविकता में ये कोई पंडित, कर्मकांडी पंडित के लिए नहीं है पंडित, या फिर आप ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए हैं तो बोले पंडित कहलाने लगे ना। पंडित शब्द है हमारा किसके लिए, ज्ञान के लिए। सहयो ज्ञान तस्यो पंडिता, जिसके पास ज्ञान होगा वही पंडित कहलाएगा। वो किसी भी धर्म जाति से संप्रदाय से संबंधित नहीं है। पंडित शब्द ज्ञान का प्रतीक है और पंडित शब्द यहां जो दिया हुआ है ये ज्ञान के लिए। उन्होंने कहा अनुक्तम अपि उहति पंडितो जना, अर्थात जो ज्ञानी पुरुष होता है, ज्ञानी मनुष्य होता है, उसको किसी संकेत की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वह तो यथा स्थिति को परख लेता है, समझ लेता है और उसको भाप लेता है। ठीक, फिर इसके बाद उन्होंने कहा परेंगितक ज्ञान फला ही बुद्धया, पर इंगितक, पर इंगितक। ठीक, तो पर माने दूसरा, ये लिख दिया मैंने पर, और इंगित, इंगित लिख दिया है यहां, इंगित ये लिख दिया है, परेंगितक देखो, और ज्ञान फला, ज्ञान फला दिया है। इतना समझ में आ गया, परेंगितक ज्ञान फला। तो यहां से आपको आ ले लेना है और यहां से आपको ई ले लेना है। आ के बाद ई आता है तो ए बनता है। ये हमारी संधि कौन सी कहती है, गुण संधि कहती है। कौन सी संधि कहती है, गुण संधि। और गुण संधि का हमारा सूत्र कौन सा होता है, आद गुणा। कौन सा सूत्र होता है, आद गुणा सूत्र हो जाता है। ठीक, अब आद गुणा सूत्र यहां हो जाएगा तो आद गुणा सूत्र से हम नियम लगाएंगे यहां कि आ के बाद, आ या बड़ा आ के बाद अगर हमारा ई या बड़ी ई आती है तो क्या बनता है, ए बनता है। ये हमारा नियम रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा आ के बाद, अब उन्होंने दिया दूसरा हमारा होगा जो नियम, बड़ा आ के बाद अगर यहां पर ऊ या बड़ा ऊ आ जाता है तो वो बन जाता है, वो बन गया। अब यहां पर देख लेना है कि यहां हमारा आ के बाद ई आ रहा है तो क्या बन गया है, ए बन गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर परेंगितक दोनों को मिलाएंगे तो परे, रा के ऊपर ई की मात्रा लग जाएगी और ई यहां से निकल गया तो गितग, गितग ज्ञान फला बन जाएगा, परेंगितक ज्ञान फला बन गया। चलिए यहां गुण संधि हो गई है। अब मैंने आपको यहां फिर से बता दिया है, ये दोनों बड़े शब्द थे इसलिए बता दिया है। मैं बार बार आपको ये सारी चीजें नहीं बताता रहूंगा क्योंकि मैंने भाग 1, 2, 3 आप वहां पर भी देखिएगा, सारी चीजें आपको बतलाई हैं। ठीक, ये केवल मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठीक, बुद्धिया आपका रूप लगा हुआ है, प्रथमा का बहुवचन।
ठीक, बुद्धि बुद्धि बुद्धया ऐसे बनेगा। अब यहां आप देख लीजिए क्या अन्वय को, पशुना अपि उदीरिता अर्थः गृह्यते हया नागा च बोधिता भारा वहन्ति पंडितः जना अनुक्तम अपि उहति बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाह बन जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, इसके हम शब्दार्थों को देख लें। शब्दार्थों में क्या दिया, उदीरिता का मतलब होता है हमारा, उदीरिता का मतलब होता है कहा गया। उदीरिता का मतलब क्या होता है, कहा गया। गृह्यते का मतलब होता है प्राप्त किया जाता है। और हयाह का मतलब होता है घोड़ा। और नागाह का मतलब होता है हाथी। और अनुक्तम का मतलब होता है न कहा हुआ। उहति का मतलब होता है निर्धारित करता है। और इंगित ज्ञान फलाह, क्या लिखा, इंगित ज्ञान फलाह का मतलब होता है संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले, केवल संकेत मात्र में जिनका काम हो जाए। ठीक, न कहा हुआ। यहां अनुवाद देखिएगा, उन्होंने क्या कहा, पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण किया जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे पशु भी हैं, पशुओं के लिए यहां पर मूर्खों की भी बात कह दी गई है। पशु के समान मूर्ख भी होते हैं। जो मूर्ख होता है वो येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म। ये सुना है श्लोक के नहीं, अच्छे से सुना दूं क्या? ठीक, येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारे भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके बाद तप नहीं है, दान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, वह इस पृथ्वी पर भार के समान है। मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, लेकिन पशुओं के समान विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक, तो मनुष्य को, मूर्ख व्यक्तियों को क्या कहा गया, पशु भी कहा गया। तो यहां पर पशु के द्वारा, पशु तो है ही, वो तो अलग है, लेकिन बहुत सारी चीजें पशुओं से भी सीखने को मिलती है। ठीक, तो यहां पर जैसे हम उनकी बात करें, क्या बोलते, दत्तात्रेय की, ठीक, उनके 24वें गुरु कौन थे, स्वान था। ठीक, तो उन्होंने पशु को ही बनाया, उससे भी ज्ञान अर्जित किया। इसीलिए पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। मूर्ख अगर कभी कभी सही बात भी बोल देता है, अनपढ़ व्यक्ति भी कभी कभी बहुत सही अच्छी बात बोलता है, तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। इसमें कोई बंदिश नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, ग्रहण किया जाता है। घोड़े और हाथी बताए गए को समझते हैं। घोड़े और हाथी को क्या है, बताने के उस पर समझते हैं। कभी कभी विद्वान व्यक्ति, जैसे हम सोचते हैं कि घोड़ा बहुत समझदार होता है, हाथी बहुत बड़ा होता है, तो बड़े और छोटे से कोई मतलब नहीं होता है, ज्ञान की महत्वता होती है। घोड़े और हाथी को भी बताना पड़ता है कि इधर चलो, इधर चलो। और कभी कभी छोटे से जीव श्वान को नहीं बताना पड़ता है, वो सब समझ जाते हैं, इतने वफादार हो जाते हैं। तो ज्ञान की महत्वता है, शरीर की नहीं। ज्ञानी जन ना कहे हुए को अंदाजा लगा लेते हैं। अगर जो ज्ञानी पुरुष होता है, बिना कहे ही वह अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है। और बोले बुद्धिमान दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों के द्वारा दिए गए ज्ञान को संकेत जन्य के रूप में क्या कर लेते हैं, फल वाले होते हैं और समझ जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला श्लोक होगा श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5 को आप समझेंगे, इसमें क्या उन्होंने दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है, क्रोधा ही शत्रु प्रथमो नराणाम देहस्थितो देह विनाशनायो यथा स्थिता काष्ठगतो ही वहनी सह एव वहनी दहते शरीरम। ठीक, अब यहां पर उन्होंने क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, पढ़ने की कोशिश करना। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनायो यथा स्थिता काष्ठगतो ही वहनी सह एव वहनी दहते शरीरम। क्रोधा ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनायो यथा स्थिता काष्ठगतो ही वहनी सह एव वहनी दहते शरीरम। ठीक, उन्होंने कहा है कि क्रोध ही शत्रु का
वो क्रोध ही मनुष्य का सबसे पहला शत्रु है। उसमें सबसे पहले श्लोक में आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने बताया था कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। लेकिन सबसे पहला शत्रु कौन है? क्रोध। बड़ा और पहला, ध्यान रख लेना, दोनों में अंतर याद रखना कि प्रथम शत्रु है क्रोध और सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। तो क्रोध ही शत्रु है प्रथम नराणाम, माने मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु क्रोध है। देह स्थितः देह विनाशनाय, अगर यह देह में स्थित है तो देह का विनाश कर देता है, विनाश कर देता है, अर्थात देह को, शरीर को नष्ट कर देता है। बोले जैसे, यथा माने जैसे, बोले जैसे स्थिता काष्ठ गतो ही वहनी, लकड़ी में स्थित अग्नि सह एव वहनी दहते शरीरम, और उसी काष्ठ में स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार से लकड़ी रूपी शरीर को जला देती है, उसी प्रकार से क्रोध रूपी अग्नि शरीर के, इस शरीर रूपी देह को जला देती है। ठीक, यहां पर उन्होंने कहा एक लकड़ी है, उस लकड़ी में यहां आग लगी हुई है, और ये आग आपकी जलते जलते एक दिन आपकी इस लकड़ी में पूरे में लग जाएगी और ये लकड़ी आपकी समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में लगी हुई ये क्रोध की आग एक दिन उस मनुष्य को समाप्त कर देती है। उनका कहने का तात्पर्य यही है, इसीलिए हमें इससे बचना चाहिए। क्रोधा में लगा हुआ है प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप, क्रोधा ही। शत्रु में प्रथमा का एक वचन, प्रथमा में प्रथमा का एक वचन, नराणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा। नराणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। देह स्थिता, देह में स्थित, देह स्थिता। ठीक, तो देह स्थित, देह में स्थित, देह स्थिता, देह स्थिता। तो प्रथमा का एक वचन, देह विनाशनायो, देह के विनाश के लिए। तो यहां चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। यथा माने जैसे, स्थिता प्रथमा विभक्ति का एक वचन, काष्ठ गता प्रथमा विभक्ति का एक वचन, ही वहनी, वहनी में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। सह एव वहनी दहते शरीरम, उसी प्रकार से सा माने वह, एव माने ही, वहनी माने अग्नि, दहते माने जलाती है, शरीरम माने शरीर को। उसी प्रकार से जैसे एक लकड़ी, एक अग्नि लकड़ी को जला करके समाप्त कर देती है, उसी प्रकार से एक अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि शरीर को समाप्त कर देती है। यहां पर देखेंगे आप, अन्वय देखें, अन्वय में लिखा नराणाम, षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन, देह विनाशनाय, प्रथमा शत्रु देह स्थितः क्रोधः, यथा काष्ठ गतः स्थितः वहनी काष्ठम एव दहते, तथैव शरीरस्थः क्रोधः शरीरम दहते, दहते लिखा हुआ है। चलिए, अन्वय को आपने देखा, अन्वय के बाद अब चलेंगे हम आगे। अन्वय के बाद क्या दिया हुआ है हमारा? शब्दार्थ। शब्दार्थ को देख लीजिए थोड़ा सा। लिखा हुआ है वहनिनः माने अग्नि, दहते माने जलाता है, देह स्थितः माने शरीर में स्थित, देह स्थितः माने शरीर में स्थित, काष्ठ गतः माने लकड़ी में स्थित, लकड़ी में स्थित। आगे देखेंगे अनुवाद, अनुवाद में देखेंगे, अनुवाद में क्या दिया है? निश्चय ही मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए, निश्चय ही मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु क्रोध है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जलाती है, वैसे ही वह क्रोध शरीर को जला देता है। ध्यान रखिएगा, वैसे ही शरीर को यह क्रोध हमारा क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। यहां पर आपका यह अनुवाद हो गया है। अब रहेगा श्लोक संख्या हमारी 6। ध्यान रखिएगा, इस 6 नंबर का हमारा श्लोक जो रहेगा उसको ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इसको हम पढ़ेंगे पहले, ठीक, पहले पाठ करिएगा, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। लिखा है मृगा मृगैः संगम अनुब्रजन्ति, गवाश्च गावश्च गोभी तुरंगाः तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधिया सुधीभिः, समान शील व्यसनेषु सख्यम।
ठीक, यहां पर पहले श्लोक का पाठ किया, जैसे हम इसके पहले 5 श्लोकों को पढ़ते आए हैं उसी प्रकार से इसका भी पाठ किया। अब इसको देखेंगे हम लयबद्ध तरीके से, फिर इसके भावार्थ पर चलेंगे। वैसे मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिया है। बस यहां पर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन चल रहा है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा, इसमें समय ज्यादा नहीं लेंगे हम लोग। लिखा है मृगा मृगैः संगमनो व्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगातुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधिया सुधीभिः समानशीलो व्यसनेषु सख्यं समानशीलो व्यसनेषु सख्यम। समझ में आया? मृगा मृगैः संगमनो व्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगातुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधिया सुधीभिः समानशीलो व्यसनेषु सख्यं समानशीलो व्यसनेषु सख्यम। चल बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखें। यहां पर मृगाह मृगई, मृगाह माने पशु, ठीक, मृगई माने पशुओं के द्वारा, ठीक। तो यहां मृग माने हिरण भी होता है, मृग माने पशु भी होता है, दो भावार्थ होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन हम यहां हिरण से भी लेते हैं तो भी हमारा भावार्थ सही होगा, और पशु से लेंगे तो भी हमारा भावार्थ सही होगा, ठीक। उन्होंने कहा है कि मृग, मृगाह बहुवचनांत पद लगा हुआ है, मतलब हिरणों का जो संगम होता है, जो मिलन होता है, जो दोस्ती होती है, वो हिरणों से ही होती है। ध्यान रखिएगा, हिरण हिरण के साथ ही रहता है, सिंहों के साथ में नहीं। कभी देखा है क्या कि शेर के साथ में हिरण रहती है, चीता के साथ में रहती है, भालू के साथ में रहती है, हिरण नहीं रहती है। इसीलिए यहां पर उन्होंने बताया कि मृगा मृगैः संगमनु व्रजन्ति, मृग मृग के साथ ही रहते हैं। सह साकम समम सार्धम तृतीया, सात के योग में ही यहां तृतीय विभक्ति का लगा हुआ है बहुवचन रूप। मृगई जैसे बनता है रामई ही, वैसे ही बनेगा मृगई, ठीक। यहां पर लिखा है संगम अनुव्रजंती, अर्थात साथ होता है उनका। गावाश्च गोभी तुरगा तुरंगई, गावाश्च और गाय, गावाश्च मतलब गाय, और गाय गोभी गायों के साथ, और गाय गायों के साथ रहती हैं, हिरण हिरणों के साथ में रहती हैं, गाय गायों के साथ में रहती हैं। तुरगा तुरंगई, तुरग माने घोड़ा, तुरग किसका पर्यायवाची है? घोड़ों का, अश्व, अर्थात घोड़े घोड़ों के साथ रहते हैं। कभी देखा है घोड़े गधे के साथ में रहते हैं, घोड़े हाथियों के साथ में रहते हैं? कभी उनका मेल देखा है? नहीं देखा है। इनका जो मेल होता है, संगम होता है, साथ रहते हैं। तो हिरण हिरण के साथ रहते हैं, गाय गाय के साथ रहती हैं, घोड़ा घोड़ों के साथ रहती हैं। तो फिर बोले मूर्खाश्च मूर्खै, और मूर्ख मूर्खों के साथ रहते हैं। मूर्ख कभी विद्वानों के साथ नहीं मिलेंगे आपको। मूर्खा मूर्खा, देखें, मूर्खाश्च मूर्खै, मूर्ख मूर्ख के साथ मिलेंगे। सुधिया सुधी भी, सुधिया माने विद्वान, विद्वान हमेशा विद्वानों के साथ मिलेंगे, और मूर्ख मूर्ख के साथ विद्वान विद्वान विद्वानों के साथ मिलेंगे। समानशीलो व्यसनेषु सख्यम, और मित्र और पुरुष मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जो समानशील व्यवहार वाले होते हैं, वो अपने समान व्यवहार वाले के साथ में ही सख्यम माने मित्रता रखते हैं। हिरण की मित्रता हिरण से होती है, गायों की मित्रता गायों से होती है, तुरग घोड़ों की मित्रता घोड़ों से होती है, मूर्खों की मित्रता मूर्खों से होती है, विद्वानों की मित्रता विद्वानों से होती है। इसीलिए समानशील व्यवहार वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, वो अपने समान व्यवहार के लोगों के साथ ही मित्रता रखते हैं। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं।
देखें यहां पर प्रथमा का बहुवचन, यहां प्रथमा का बहुवचन, यहां प्रथमा का बहुवचन, और यहां देखें यहां तृतीया का बहुवचन, यहां तृतीया का बहुवचन, यहां तृतीया का बहुवचन, यहां प्रथमा का बहुवचन, यहां तृतीया का बहुवचन, यहां प्रथमा का बहुवचन, यहां तृतीया का बहुवचन। ठीक, समझ में आ गया। बहुवचनात् जैसे तुरंगई, जैसे रामई, जैसे सुधी भी, जैसे कवि भी। ठीक, जैसे सुधिया, जैसे क्या हो जाएगा, प्रथमा का बहुवचन है तो जैसे हमारा हरया वैसे सुधिया। ठीक, समझ में आ गया। यहां अन्वय देखेंगे। अन्वय का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम। अन्वय का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित क्रम। और व्यवस्थित क्रम क्या होता है, शब्दों का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना। ये हमारी छंदोबद्ध रचना होती है। क्या होती है, ये छंदोबद्ध रचना होती है। इसमें हम शब्दों का आदान प्रदान इसमें लय तुक बंद आदि के साथ किया जाता है, लेकिन यहां पर सही और व्यवस्थित अर्थ निकालने के लिए अन्वय का प्रचार किया जाता है। ठीक, मृगाह मृगई सह, गावास्य गोभी सह, तुर्गाह तुरंगई सह, मूर्खाः मूर्खैः सह, सुधिया सुधीभिः सह अनुव्रजन्ति, समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति। भवति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां तक आपको मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे पहले बोल चुका हूं कि समय के अंतराल में ही काम करना है। ठीक, यहां पर देखेंगे आप, यहां लिखा हुआ है मृगाह, मृगाह में लिखा है हिरण, गावाह मतलब गायें, और तुर्गाह मतलब घोड़े, सुधिया मतलब विद्वान, अनुव्रजंती का मतलब अनुसरण करते हैं या साथ में चलते हैं। व्यसनेषु स्वभाव में, सख्यम मित्रता, सख्यम का मतलब मित्रता। समझ में आया ना। आगे बढ़े, इसका अनुवाद देख लीजिएगा एक बार। हिरण हिरणों के साथ, हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ जाते हैं, अनुसरण करते हैं। समानशील और स्वभाव होने पर भी मित्रता होती है। समानशील और स्वभाव होने पर भी क्या होती है, मित्रता होती है, अन्यथा मित्रता नहीं होती है। ठीक, आगे चलेंगे। हमारा 7वें नंबर का श्लोक होगा। 7वें नंबर के श्लोक में आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर पहले पाठ करेंगे, सेवितव्यः महावृक्षा फलच्छाया समन्विता, यदि वैवात फलम नास्ति छाया कैन निवार्यते। दिया हुआ है ना। ठीक, इसको आप पाठ आप लोग पहले आराम से देखिएगा शब्दों को। सेवितव्यः क्या लिखा, सेवितव्यो, आप तव्यो भी पढ़े, और लेकिन वैसे यहां पर है हमारा प्रथमा का एक वचन सेवितव्यः। महावृक्षा फलच्छाया समन्विता, फलच्छाया समन्विता, यदि वैवात फलम नास्ति छाया कैन निवार्यते, छाया कैन निवार्यते। समझ में आया बेटा। ठीक, अब इसको पढ़ेंगे। सेवितव्या महावृक्षा फलच्छाया समन्विता, यदि वैवात फलम नास्ति छाया कैन निवार्यते, छाया कैन निवार्यते। यदि सेवितव्या, देखे सेवितव्या महावृक्षा, महावृक्षा फलच्छाया समन्विता, यदि वैवात फलम नास्ति छाया कैन निवार्यते, छाया कैन निवार्यते। ठीक, अब यहां पर प्रथमा का एक वचन है सेवितव्या, सेव धातु से सेवितव्या बनेगा। महावृक्षा माने बड़ा वृक्ष, महान वृक्ष। यदि और बोले फलच्छाया समन्विता, फलच्छाया समन्विता, सेवितव्या, ध्यान रखना, सेवितव्या महावृक्षा। अगर आप सेवा करते हैं, आपके द्वारा कोई पौधा लगाया गया है, आपके माता पिता के द्वारा कोई पौधा लगाया गया है, पेड़ लगाया गया है, और धीरे धीरे आपने उसकी सेवा की, तो आपके अंदर भी एक क्या होती है, जिज्ञासा होती है, आपके अंदर भी उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं कि ये बड़ा होकर के हमें छाया देगा और हमें कुछ फल आदि इत्यादि देगा। ये सबके अंदर कामना होती है, तो ये कोई गलत नहीं है। ठीक है ना। तो यहां पर सेवितव्या महावृक्षा फलच्छाया समन्विता, फल और छाया की हम इच्छा रखते हैं उस वृक्ष से जिसकी हमने सेवा की, तो उस वृक्ष की हम क्या रखते हैं कि हमें फल देगा और छाया देगा। लेकिन यदि वैवात, वैवात का मतलब या दैवात जिसे भाग्य कहते हैं, दैवात का मतलब भाग्य की बात कर रहे हैं। यदि भाग्यवश, यदि संयोगवश ऐसा होता है कि उसमें कोई रोग बाधा लग जाती है, वृक्ष में कोई कारण हो जाता है, यदि उसमें फल नहीं आते हैं, यदि उसमें फल नहीं आते हैं, तो क्या हम वृक्ष को काट दें? ना,
काटेंगे नहीं। यदि वह फल ना अस्ति, फलम ना अस्ति, यदि वह फल नहीं देता है तो छाया केन निवार्यते, छाया को कोई रोक नहीं सकता है, छाया तो वह वृक्ष देगा ही। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जो जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसका हम पालन पोषण करते हैं, वह हमारे माता पिता हो या हमारे द्वारा कोई संरक्षण में हो। पहले माता पिता अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, फिर इसके बाद बच्चों का कर्तव्य होता है माता पिता का पालन पोषण करना। और वही है, अगर वो हमें पूर्ण रूप से, देखिए वृद्धावस्था में बड़े रूप में ज्यादा नहीं है कि वो फल नहीं देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि अर्निंग नहीं होती है, माता पिता के पास कोई आय नहीं होती है, तो कोई ऐसे महान उनके पुत्र होते हैं कि उनको क्या है, तिरस्कृत करते हैं, अपमानित करते हैं। तो ना, उन्होंने हम लोगों को बचपन से पाला, ठीक है ना, बचपन से पाला है, तो अब कर्तव्य हमारा है। ठीक, तो वो क्या कह रहे हैं, वैवात फलम नास्ति, अगर वह दैव भाग्य बस अगर वो हमको फल नहीं देते हैं तो क्या छाया नहीं दे सकते, वो हमें छाया तो देंगे ही। इसलिए उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। अन्वय को देखेंगे, यहां पर देखें महावृक्षा में प्रथमा का एक वचन नि उपसर्ग पूर्वक, यहां पर वार्यते वार्यते वार्यंते बनेगा। ठीक, तो कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है, नास्ति में दीर्घ संधि लगी हुई है। फल छाया समन्विता, ये हमारा अन्वय है। फल छाया समन्विता महावृक्षा सेवितव्यः, दैवात पंचमी का एक वचन, यदि फलम नास्ति। ठीक, वृक्षस् में षष्ठी विभक्ति, छाया केन में तृतीय विभक्ति, कहा कम केन, तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। निर्वार्यते निवार्यते निर्वार्यन्ते, इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक, यहां पर देखिएगा आप, इसका शब्दार्थ देखिएगा, सेवितव्य, संरक्षण करना चाहिए, हमें संरक्षण करना चाहिए। दैवात का मतलब होता है भाग्य से, निर्वार्यते का, निवार्यते का मतलब होता है रोकी जाता है, रोका जाता है। कोई नहीं रोक सकता है, कोई हमको ये नहीं कह सकता है कि ये वृक्ष छाया नहीं देगा, छाया तो देगा। अनुवाद देखिए, फल और छाया से युक्त महान वृक्ष, फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। लेकिन यदि भाग्य से फल नहीं हो तो, यदि मान के चलिए वह भाग्य से फल नहीं देता है तो किसके द्वारा रोकी जा सकती है, छाया। छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, अर्थात छाया को कौन रोक सकता है, छाया तो वह वृक्ष देगा ही। ध्यान रखिएगा, वह वृक्ष छाया तो देगा ही। आगे देखेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा वो 8वें नंबर का श्लोक रहेगा। 8वें नंबर के श्लोक में ध्यान से देखिएगा, उसमें क्या दिया हुआ है, अमंत्राक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः, दिया हुआ है योजकस्तत्र दुर्लभः। अब इसका उच्चारण करेंगे, ठीक, पाठन करेंगे। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम, अयोग्य पुरुषा नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। देखें जरा, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंतरम, देखें, अमंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम, अयोग्य पुरुषा नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः, योजकस्तत्र दुर्लभः। यहां पर देखिए उन्होंने क्या कहा, अमंत्रम नास्ति अक्षरम, अर्थात जो संसार का जितनी भी हमारे शब्द वर्ण हैं, अक्षर हैं, चाहे वो कोई भी वर्ण हो, चाहे वो हम आ से लेकर के ज्ञा तक की बात करें, प्रत्येक वर्ण में कुछ ना कुछ मंत्र छिपा हुआ है। प्रत्येक मंत्र का, प्रत्येक वर्ण का कोई ना कोई अर्थ होता है, प्रत्येक वर्ण का कोई ना कोई क्या होता है, सार्थक भावार्थ होता है। तो उन्होंने कहा अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर बिना मंत्र के नहीं है। नास्ति मूलम औषधम, मूलम का मतलब होता है जड़, मूलम का मतलब क्या होता है, जड़, मूलम का मतलब होता है जड़। कोई भी जड़, कोई भी जड़ क्या है, बिना औषधि के नहीं है। देखें, नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी जड़ बिना औषधि के नहीं है। संसार का कोई भी वृक्ष हो, कोई भी पेड़ हो, उसकी जड़ में कोई ना कोई औषधि विद्यमान रहती है। अयोग्य पुरुषा नास्ति, इस संसार में कोई भी अयोग्य पुरुष नहीं है, चाहे वो गधा हो, चाहे वो घोड़ा हो, कोई भी हो, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, कोई भी, ध्यान रखिएगा, अयोग्य पुरुष नहीं है। अगर वह पढ़ा लिखा नहीं है तो वह बलशाली होगा, काम करने वाला होगा। जो पढ़ा लिखा होगा वो दिमाग से काम करेगा,
शारीरिक मेहनत करने वाला अलग होगा, कोई काम करने वाला। हर पुरुष में कोई ना कोई गुण होता है, ध्यान रखिएगा, हर पुरुष के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, इसीलिए हम पुरुषों को अयोग्य नहीं कह सकते, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा योजिकस तस्त्र दुर्लभा, बस कोई ना कोई उनको पहचान करने वाला होना चाहिए, जैसे हीरे की पहचान जोहरी ही कर सकता है। अर्थात अयोग्य पुरुष हो सकता है कि बहुत आलसी हो, लेकिन उसके अंदर भी कोई ना कोई गुण जरूर होगा, ध्यान रखिएगा। फिर अन्वय की बात करूं तो पहले यहां नास्ति में दीर्घ संधि है, अनौषधम में अन प्लस औषधि बराबर अनौषधम, योजकः तत्र तो यहां विसर्ग संधि, दुर्लभा में भी दु प्लस लव तो यहां दुर्लभा व्यंजन हमारी विसर्ग संधि। अन्वय को देख लीजिए, अन्वय को देखेंगे तो अन्वय में उन्होंने क्या दिया, अमंत्रम अक्षरम नास्ति अनौषधम मूलम नास्ति अयोग्यः पुरुषः नास्ति तत्र योजकः दुर्लभः। ठीक, बस एक ऐसे दुर्लभ पुरुष की जरूरत है जो उसकी पहचान कर सके। अमंत्रम का मतलब मंत्रहीन, मूलम का मतलब जड़, अनौषधम का मतलब औषधि से रहित, योजकः का मतलब जोड़ने वाला, योजकः का मतलब जोड़ने वाला, यो उनको समझने वाला, उनको समझने वाला। अनुवाद देखें, कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं है, पुरुष अयोग्य नहीं है, वहां जोड़ने वाला या पारखी दुर्लभ है, अर्थात ऐसा पारखी दुर्लभ है जो इनके गुणों को परख कर एकत्र करके उनका उपयोग कर सके। जैसे उदाहरण में मैंने शायद आपको बताया होगा जब पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाया था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कैसे पहचाना, ऐसे तो पहचाना कि इसमें एक भावी राजा की अखंड भारत का राज्य संभालने की शक्ति है और वो संभाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बात करें आगे। 9वें नंबर का श्लोक है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको पहले हम पढ़ेंगे, पहले देखिएगा। संपत्तौ च विपत्तौ च और महताम एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्ताश्चास्तमये तथा। ठीक, यहां पर देखिएगा उन्होंने क्या कहा कि संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्ताश्चास्तमये तथा। ठीक, अब यहां पर उन्होंने कहा संपत्ति, संपत्ति का मतलब होता है सुख सुविधाएं, संपत्ति का मतलब सुख, और विपत्तौ का मतलब विपत्ति दुख कष्ट। ठीक, सुख में दुख में, सुख में और दुख में महताम एक रूपता, जो महान पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनका दोनों का एक ही रूप रहता है। चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, चेहरे पर उनकी परिस्थिति दिख नहीं सकती है, चाहे कितने भी सुख में रहें, वो एक जैसे रहते हैं। संपत्ति हो या विपत्ति हो, कष्ट हो या दुख हो, दुख हो या सुख हो, एक समान उनके चेहरे पर चमक रहेगी। उसी प्रकार से कैसे बोले, जैसे सूर्य, जो सूर्य है, सविता मतलब सूर्य, जैसे सूर्य उदित, उदय माना उदित होते समय, सूर्य का उदय होता है तो लाल होता है और अस्त होता है तो भी लाल होता है। उसी प्रकार से बोले महापुरुषों के चेहरे पर कोई भी ऐसी रेखा नहीं आती है, ना विपत्ति की रेखा ना संपत्ति की। नहीं तो आजकल तो ये होने लगा कि थोड़ा सा धन बढ़ा नहीं कि उनका अहम बढ़ जाता है, और विपत्ति आई तो रोड पे आ जाते हैं। ऐसा नहीं, महापुरुष कभी ऐसा नहीं करते, उनका समान सम देखो, महताम एक रूपता, एक रूप में प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पर द्विवचन, यहां पर द्विवचन, रक्ता में प्रथमा का एक वचन, यहां पर आपका अस्तमय हो जाएगा, यहां सप्तमी का एक वचन है, उदय, उदय होने पर और अस्त होने पर। सूर्य एक समान होता है, सविता मतलब सूर्य, सूर्य एक समान रहता है रक्त वर्ण का। अन्वय को देखिएगा, अन्वय में क्या दिया है, महताम संपत्तौ विपत्तौ चा मतलब और, एक रूपता भवति यथा बोले जैसे, सविता माने सूर्य, उदय माने उदय होने पर, रक्ता माने लाल, भवति माने होता है। ठीक, तथा माने वैसे ही, एव माने ही, अस्तमय माने अस्त होते समय पर सूरज क्या होता है, लाल होता है। भवति 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 भवतः भवंति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भू धातु। समझ में आ गया। इसके शब्दार्थों को देखिए, संपत्तौ माने संपत्ति में या सुख सुविधाओं में, विपत्तौ का मतलब विपत्ति में, सविता का मतलब सूर्य और रक्ता का मतलब लाल, रक्ता का मतलब
लाल से है, यहां ध्यान रखिएगा, रक्त मतलब लाल की बात कर रहे हैं, रक्तः। आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है यहां, उन्होंने अनुवाद दिया है। अनुवाद में देखें, महापुरुषों की संपत्ति में तथा विपत्ति में, महापुरुषों की संपत्ति में और विपत्ति में एक रूपता समान भाव में होती है। सूर्य उदित होता हुआ लाल होता है, सूर्य उदित होता हुआ लाल होता है और अस्त होते हुए भी लाल होता है कि नहीं। तो यहां सूर्य की उपमा दी गई है कि महापुरुषों ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं। 10वें नंबर का हमारा श्लोक होगा, 10वें नंबर को श्लोक को देखिएगा क्या दिया है, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वस्थित धावने वीरा भारत से वहने खरा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है यहां पर, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वस्थित धावने वीरा भारस वहने खरा, भारस वहने खरा। ध्यान रखें क्या कहा उन्होंने कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वस्थित धावने वीरा भारस वहने खरा, भारस वहने खरा। ठीक, अब यहां पर देखें उन्होंने क्या कहा, विचित्र माने विचित्र, विचित्र खलु माने निश्चय ही, इस विचित्र संसार में, संसारे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, उन्होंने कहा निश्चय ही इस विचित्र संसार में, नास्ति माने नहीं है, किंचित माने कोई, निरर्थकम माने निरर्थक, मतलब कोई फालतू नहीं है, सीधा कहने का, बिना अर्थ का कोई नहीं है इस संसार में, इस विचित्र संसार में कोई भी निरर्थक नहीं है, सब में कोई ना कोई किसी न किसी कारण से जन्मे हैं। बोले जैसे, बोले अस्वस्थित धावने वीरा, बोले जैसे घोड़ा दौड़ने में वीर होता है उसी प्रकार से भारत से वहने खरा, खरा मतलब गधा, ठीक, उसी प्रकार से गधा भी भार ढोने में श्रेष्ठ होता है। घोड़े का काम गधा नहीं कर सकता और गधे का काम घोड़ा नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस संसार में कोई भी निरर्थक नहीं है, सबका अपना अपना एक उत्तरदायित्व है, सब अपना अपना एक कार्य करते हैं। पढ़ने वाले पढ़ते हैं और पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, सबका अपना अपना काम है। जैसे एक मोची का काम है और एक, ध्यान रखिएगा, और एक इंजीनियर का काम गाड़ी बनाने का काम है। तो सबके अपने अपने काम बटे हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, सब कोई महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अन्वय, अन्वय को देखिएगा, यहां भारत में षष्ठी विभक्ति, नास्ति में दीर्घ संधि, संसारे में सप्तमी विभक्ति, ध्यान रखिएगा। किंचित प्लस निरर्थकम, किंचित निरर्थकम, विचित्री संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, अश्वः में प्रथमा का एक वचन, धावने वीरा, दौड़ने में सप्तमी का एक वचन, तरही माने तो ही, भारत में षष्ठी विभक्ति, बहने माने वजन, खरा माने गधा, वीरा माने वीर, अस्ति माने है। उसी प्रकार से बोले गधा अपने भार ढोने में वीर होता है। भाव इसका देखिए, शब्दार्थों को देख लीजिए। शब्दार्थ में लिखा है खलु माने निश्चय ही, चेत मतलब यदि, धावने का मतलब दौड़ने में, और बहने मतलब ढोने में या वहन करने में, खरा मतलब गधा। ठीक, आगे देखें भावार्थ को देख लीजिए। विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार को ढोने में, अर्थात इस संसार में सबका अपना अपना एक महत्व है, अपना अपना एक स्थान है। देखें एक पदेन उत्तर हमारे लिए आए हुए, मैं सारी चीजें आपको ये एक्सरसाइज में सारी चीजें बता भी चुका हूं, तो ध्यान रखना, जल्दी जल्दी चलेंगे हम लोग। मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु का, मनुष्य के शरीर का सबसे महान शत्रु कौन है, सबसे बड़ा शत्रु क्या है, बताइए जल्दी से, आंसर में दीजिएगा। आलस्यम, क्या है, आलस्यम। पहला ही श्लोक है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, बताया है ना, बस तो ध्यान रखना। कैन क्षमा बंधु नास्ति, किसके समान कोई बंधु नहीं है, परिश्रमेण उद्यमेन, उद्यमेन, उद्यमेन माने परिश्रम के समान हमारा कोई मित्र नहीं है, परिश्रम से ज्यादा कोई हमारा मित्र नहीं है। ध्यान रख लेना,
कैन शमः बंधु नास्ति उद्यमेन शमः बंधु नास्ति। बंधु माने हमारा रिश्तेदार, सगा संबंधी। अगर मेहनत करोगे तो आपके तमाम रिश्तेदार बन जाएंगे। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो कोई आपका मित्र नहीं है, कोई आपका रिश्तेदार नहीं है। ध्यान रख लेना। इसलिए सबसे बड़ा दोस्त हमारा परिश्रम है। मेहनत हमको करनी है, मेहनत करोगे तो परिणाम मिलेगा। कोई आपको नहीं आएगा, 2 दिन खिलाएगा, 4 दिन खिलाएगा, 2 दिन आपको कह देगा चिंता मत करो, चिंता मत करो। इसके बाद सब अपना हाथ हटा लेंगे और आप जहां के तहां रह जाओगे। निर्गुणा किम न वेत्ति, निर्गुण क्या नहीं जान पाता है। निर्गुण गुण को नहीं समझ पाता है। गुणी गुणम वेत्ति, गुणवान व्यक्ति ही गुण को पहचान सकता है। निर्गुणम ना, निर्गुण व्यक्ति नहीं समझ सकता है। जैसे बलवान व्यक्ति बल को समझ सकता है, निर्बल नहीं। समझ में आया ना। उन्होंने बताया था ना कि शेर की ताकत को हाथी समझ सकता है, चूहा नहीं। आगे चलेंगे। बसंतस्य गुणम कह वेत्ति, बसंत के गुण को कौन समझ सकता है। कौआ, कौआ समझेगा का बसंत के गुण को, ना कोयल। कौन, पिका, पिका समझेगी। बसंत के गुण को कौन समझ सकता है, कोयल। कोयल के अलावा कोई भी बसंत के गुण को नहीं समझ सकता है। ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है नरः किम उद्देश्यम प्रकुप्यति, मतलब मनुष्य का उद्देश्य। देखिए उद्देश्य, किम उद्देश्यम, नराणाम निमित्त उद्देश्यम प्रकुप्यति। मनुष्य को हमेशा कारण जानकर ही क्या होना चाहिए, क्रोधित होना चाहिए, बिना कारण के नहीं होना चाहिए। क्योंकि कारण जानकर के अगर आप क्रोधित होते हैं तो आप जल्दी से प्रसन्न हो जाएंगे, और अकारण को कौन समझा सकता। ठीक। कस्य अपगमे नरः प्रसीदति, किसके चले जाने पर, किसके समाप्त हो जाने पर मनुष्य प्रसन्न हो जाता है। निमित्त, कारण के चले जाने पर। निमित्तस्य, निमित्त माने कारण के चले जाने पर। आपके कारण, आपने जैसे कोई मैटर हुआ, कहीं झगड़ा हो गया है, वो झगड़ा समाप्त हो जाएगा, आप फिर से प्रसन्न हो जाओगे। वही उन्होंने कहा, निमित्त के चले जाने पर। अपगमे माने समाप्त हो जाने पर। नरा माने व्यक्ति, प्रसीदति माने प्रसन्न हो जाते। ठीक। आगे देखेंगे, क्रोधा कस्य नाशम करोति, क्रोध किसका नाश करता है भैया, देह शरीर का नाश करता है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाती है तो क्रोध शरीर को जलाती है, तो देहस्व, इस देह रूपी शरीर का नाश कर देती है। कौन, क्रोध कर देता है। तो कस्य देहस्व, समझ में आ गया। ये मैं आपको वैसे भी बता चुका हूं, ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा शीघ्रता कर रहा हूं। क्रोधा केसाम प्रथमा शत्रु नास्ति, क्रोध किसका प्रथम शत्रु है, किसका प्रथम शत्रु है। क्रोध मनुष्य का, नराणाम, नरों का, मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु है, और सबसे बड़ा आलस्य। सबसे प्रथम क्रोध, सबसे बड़ा आलस्य। दोनों में अंतर स्पष्ट करके रखना भाई, ध्यान रख लेना, दोनों को स्पष्ट समझ के रखना। नराणाम अनौषधम किमस्ति किम नास्ति, बिना औषधि के कौन नहीं है। वृक्षों की मूल, जड़, वृक्षों की जड़ बिना औषधि के नहीं है। प्रत्येक वृक्ष की जड़ में कोई ना कोई औषधि जरूर होती है। अगला चलेंगे। इसके बाद अक्षरम की दृशम नास्ति, अक्षरम की दृशम नास्ति, अक्षरम की दृशम नास्ति, अक्षर किस प्रकार के नहीं है, अमंत्रम, बिना मंत्र के कोई भी अक्षर नहीं है। अमंत्रम की दृशम नास्ति, देखें, अक्षरम की दृशम नास्ति, अमंत्रम, बिना मंत्र के कोई भी हमारा अक्षर नहीं है। पहला प्रश्न ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है हमारा, कम कृत्वा नरा नावशीदति, क्या करके मनुष्य दुखी नहीं रह सकता है, बताइए। उद्यम, परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रह सकता। अवशीदति ना, ठीक, ना अवशीदति, कभी भी दुखी नहीं रह सकता है। जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, वो कभी दुखी नहीं रह सकता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, सिंहस्य बलम कहा करोति, सिंह के बल को कौन जान सकता है, व्यक्ति कौन जान सकता है सिंह के बल को। अभी मैंने बताया था, सिंह के बल को हस्ती, करी, गजा, हाथी, हाथी ही समझ सकता है। सिंहस्य बलम करी गजा वेत्ति, हाथी ही समझ सकता है, शेर के बल को चूहा नहीं। कीदृशम नरम जनम न परितोष्यति,
किस प्रकार के लोग, अब देखिए किस प्रकार के लोगों को लोग संतोषजनक संतोष पैदा नहीं करा सकते हैं। यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति, जो मन अकारण ही द्वेष करते हैं, झगड़ते हैं, क्रोध रखते हैं, ऐसे मनुष्य को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। ध्यान रखोगे। आगे चलो, प्रश्न क्रमांक 4, शरीरस्था क्रोधा शरीरम कथम दहते। शरीर में स्थित क्रोध शरीर को कैसे जलाता है? जैसे अग्नि को लकड़ी जलाती है। शरीरस्था क्रोधा, देखो शरीरस्था क्रोधा, शरीर में स्थित क्रोध कैसे जलाता है? कथम दहते, कैसे जलाता है? तो काष्ठगतः स्थिता वह्नि, जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि के समान शरीर दहते, शरीर जलता है। जैसे लकड़ी जलती है आग लग जाने पर धीरे धीरे, वैसे ही शरीर जलता है धीरे धीरे। फिर इसके बाद दिया अयोग्य का नास्ति, अयोग्य कौन नहीं है? भाई साहब इस संसार में कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, सब योग्य हैं, अपने अपने कार्यों में सब महारत हासिल रखते हैं। ध्यान रखना बबुआ, अयोग्य पुरुषा नास्ति, अयोग्य पुरुष नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न निर्माण करेंगे। मृगाः मृगैः शह अनुव्रजन्ति, हिरण हिरणों के साथ क्या करते हैं? अनुव्रजन्ति। तो मृगैः की जगह क्या हो जाएगा? कयैः, तृतीय विभक्ति का बहुवचन, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन। इसके बाद गुणी गुणम जानाति, तो गुणी की जगह का, तो कह गुणम जानाति, कौन गुण को जानता है? तो गुणी व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति जानता है। पशु पशु अपि उदीरितम अर्थम ग्रहणाति, कभी कभी पशुओं के भी द्वारा दिए गए अर्थ को ग्रहण कर लेना चाहिए। उदीरितम की जगह कीदृशम, क्या हो जाएगा? कीदृशम। ये प्रश्न है, ये उत्तर है। ठीक है ना। तो कीदृशम अर्थम ग्रहण, किस प्रकार के अर्थ को ग्रहण करना चाहिए? उदीरितम। अश्वाधावने वीरा भवति, घोड़ा दौड़ने में वीर होता है। तो अश्विन अश्वा कस्मिन वीरः भवति, किसमें वीर होता है? धावने, दौड़ने में। किसमें वीर होता है? दौड़ने में। महताम सर्वदा एव एक रूपता भवति, महान पुरुष महापुरुष हमेशा एक जैसे ही रूप में होते हैं। तो महताम की जगह हो जाएगा केसाम, कौन? ठीक है ना। कौन सर्वदा एव एक रूपता भवति, कौन हमेशा हमेशा एक रूप में ही रहते हैं? महताम। देखें, आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्था महान रिपु, आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित महान सबसे बड़ा शत्रु है। तो मनुष्याणाम की जगह षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन केसाम, आलस्यम केसाम शरीरस्था महान रिपु अस्ति। समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। वसंतस्य गुणम पिका जानाति, वसंत के गुण को कौन जानता है? कोयल जानती है। तो वसंतस्य की जगह कस्य, कस्य गुणम पिकम जानाति, किसके गुण को कोयल जानती है? वसंतस्य, वसंत के गुण को। सविता अस्तमये रक्ता भवति, सूर्य अस्त होते समय लाल होता है। तो अस्त होते समय का मतलब क्या हो जाएगा? कदा, कब। सूर्य सविता कदा रक्ता भवति, उदये और अस्तमये, दोनों समय सूर्य क्या होता है? लाल रंग का होता है। समझे कि नहीं? समझे। चलिए आगे देखें। चलिए हमारा कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। हम लोगों ने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मैंने बहुत शीघ्रता भी की है, जिससे आपका ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो। ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से हम लोगों को थोड़ा समय का अंतराल भी बचाना है। आपको चिंता नहीं करना है, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिएगा, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी आप संबंधित हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। ध्यान रखिएगा, 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही है निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा जिसमें आपसे कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। और संपूर्ण कोर्स के साथ यूट्यूब पर आपको सारे वीडियोज संपूर्ण कोर्स के साथ मिलेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के। ध्यान रखिएगा, सारे कोर्सेज आपको वहां निःशुल्क मिल रहे हैं, और वो भी उच्च गुणवत्ता के साथ, योग्य शिक्षकों के द्वारा, हाई क्वालिटी के साथ। ध्यान रखिएगा। तो आप लोग मस्ती के साथ पढ़ते रहिएगा बिंदास तरीके से। आपकी परीक्षा कैसी तैयारी चल रही है परीक्षा की, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और सूचना दे देता हूं कि मैग्नेट ब्रेंच के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए बहुत सुंदर सुंदर आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। वो नोट्स आप तक पहुंचेंगे कैसे, आपको पता कैसे चलेगा? तो
नीचे जाएंगे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। विलंब नहीं करना है, देर नहीं करना है, जल्दी से जल्दी आग की तरह इस बात को फैला दीजिए अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी। कक्षा 7वीं से 12वीं तक के लिए यह नोट्स हैं, तो आप सबको यह सूचित कर दें कि बहुत सुंदर तरीके से नोट्स तैयार हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी संपर्क करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।